जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं साथियों आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार व जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। साथियों इसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम एक शानदार सी जो है मैराथन क्लासेस लेकर आ गए हैं साथियों, जो हम पीपीटी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों ये क्लास आपके DFCCIL रेलवे हिस्ट्री के लिए नील का पत्थर साबित होगी दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी आपके जो है रिवीजन के तौर पर। ये क्लास दोस्तों आपको रिवीजन के माध्यम के लिए पढ़नी है, जिसमें हम प्रॉपर पूरा थ्योरी बेस्ड जो हमने कराया है उसको 2 से 3 मैराथन क्लास में जो है लाने का प्रयास करेंगे। जो एक मैराथन दोस्तों आपको आज प्राप्त हो रही है और ऐसे ही नेक्स्ट डे और फिर नेक्स्ट डे करके आपको जो है सारी मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी साथियों आप जो है हमारा पूरा थ्योरी बैच वीडियो बाई वन बाई वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे इसी चैनल पर इसी प्लेलिस्ट में जो है उपलब्ध है। और दोस्तों आप ये क्लासेस जो है अभी एक बार अभी रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं और फिर एग्जाम से पहले भी इसको आप देखकर जा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का हमारा साथियों वीडियो है, नाम है DFCCIL रेलवे हिस्ट्री। DFCCIL रेलवे हिस्ट्री 2025 के लिए CBT 2 की तैयारी के लिए जो है बहुत शानदार क्लास जो है कराने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम साथियों DFCCIL का जो है सामान्य परिचय। DFCCIL के सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसके बारे में इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक देखिए जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है ये एक रेलवे की ही शाखा कह सकते हैं साथियों इसको, जिसे आप DFC कहते हैं। और कॉरपोरेशन ऑफ ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है ये एक साथियों कंपनी का नाम है, जिसमें मैंने अलग-अलग के भी इन शब्दों के जो है अर्थ समझाए गए हैं। जिसमें डेडिकेटेड शब्द का अर्थ होता है दोस्तों समर्पित, अर्थात किसी चीज को पर्सनली समर्पित, जैसे कि माल को समर्पित है ये। और इसमें जो फ्राइट शब्द है साथियों इसका मतलब होता है फ्राइट मतलब कि माल यानी कि सामान, माल। फ्राइट मीन्स माल यानी सामान से संबंधित है। और कॉरिडोर का मतलब होता है दोस्तों गलियारा, अर्थात एक पर्सनल ऐसा गलियारा जो कि माल्स को समर्पित होगा, उसके लिए यह जो है बनाई गई है DFCCIL। ठीक है, चलिए साथियों इसके अब आगे समझेंगे DFCCIL की संरचना। साथियों ये वीडियो आप जो है स्पीड जो है ज्यादा करके जल्दी जल्दी के माध्यम से देखेंगे ताकि आपका फटाफट जो है क्विक रिवीजन हो सके। DFCCIL की संरचना में बात कर लेते हैं साथियों। DFCCIL की जो है स्थापना हुई थी दोस्तों 2006 में। साथियों ये 2006 में हुई थी और उस समय जो है कंपनी अधिनियम जो है चलाया था इसमें 1956। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी साथियों। ठीक है, चलिए आगे यह कैसी कंपनी है तो स्वामित्व में साथियों ये रेल मंत्रालय की जो है एक सार्वजनिक उपक्रम कंपनी है। अ, एक सरकारी PSU है ये, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अर्थात सरकारी PSU है ये। PSU होता है साथियों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अर्थात सरकारी PSU कंपनी है ये। ये दोस्तों वर्तमान में मिनी रत्न कंपनी है फर्स्ट श्रेणी की। देखिए मिनी रत्न कंपनियों में भी दो श्रेणी होती है, जिसमें एक फर्स्ट श्रेणी होती है और सेकंड श्रेणी। तो अभी ये फर्स्ट श्रेणी की कंपनी है, जिसका गठन 30 अक्टूबर 2006 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। वर्तमान में यह कंपनी अधिनियम जो है 2013 लागू है। वर्तमान में जो है साथियों कंपनी अधिनियम कौन सा चल रहा है 2013, लेकिन ये किस कंपनी अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है तो 1956 के तहत। आगे बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों इसकी घोषणा जो की गई थी वो 2005 और 6 के बजट में की गई थी और इस समय पर भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और रेल मंत्री साथियों लालू प्रसाद यादव जी थे। तथा इस समय पर जो पंचवर्षीय प्लान 5 ईयर प्लान चल रहा था साथियों, पंचवर्षीय योजना, वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसको मंजूरी प्राप्त की गई थी। ये दोस्तों क्लास बहुत ही शानदार है, जो कि आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत नील का पत्थर साबित होने वाली है। जिसके लिए साथियों आप जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और जो नए दोस्त हैं नए साथी हैं वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लाइक का बटन लाइक कर दीजिए और
बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि जो है हर नई से नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नोट करके इसमें समझेंगे साथियों कि 2005-6 के बजट में जो है ये माल समर्पित गलियारा जो है तैयार किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें दोस्तों हमने टोटल लगभग 65 स्लाइड ली गई हैं, जो कि आपकी जिस समय पर ये कंप्लीट हो जाएंगी तभी तक आपकी जो है ये मैराथन क्लास होने वाली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों इनके मुख्यालय के बारे में। तो दोस्तों इसका प्रारंभ में जो है मुख्यालय था प्रगति मैदान नई दिल्ली, लेकिन वर्तमान में जो मुख्यालय है दोस्तों वो है सेक्टर 145 नोएडा के अंदर। आगे बात करें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर नई दिल्ली में, ये कहाँ पर स्थित था साथियों? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से बिल्डिंग थी नौरोजी नगर नई दिल्ली के अंदर। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये? तो ये साथियों रेल मंत्रालय के अधीन आता है, जो कि विशेष प्रयोजन अर्थात एक विशेष कार्य के लिए जो है कंपनी बनाई गई, जिसे आप DFCCIL डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं DFCCIL के प्राधिकारियों के बारे में, अर्थात इसमें जो है मुख्य अधिकारियां हैं उनके बारे में हम जो है बात कर लेते हैं। DFCCIL के अध्यक्ष व CEO, या हम कह सकते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO इस समय पर वर्तमान में कौन है? तो ये है साथियों सतीश कुमार, जो कि ये किसकी बात है? वर्तमान की बात है। और इसके DFCCIL के जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं साथियों प्रवीण कुमार वर्तमान में जो है, और सबसे पहले थे दोस्तों अश्वनी लोहानी जी, ये जो है इसके प्रबंध निदेशक हैं। यहाँ तक जो है आपके आशा है बहुत शानदार समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं साथियों इसमें के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रेलवे बोर्ड है उसकी जो स्थापना हुई थी साथियों, तो उसमें ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है किया गया था, अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है संरचना किस प्रकार थी उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो साथियों ये किस प्रकार से जो है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संरचना की गई थी उस पर ध्यान देंगे दोस्तों आप। चलिए आगे समझते हैं साथियों। अगला है साथियों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संरचना। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दोस्तों एक जो है इसमें अध्यक्ष होते हैं और 5 जो है प्रबंध निदेशक होते हैं इसमें, जिसमें एक प्रबंध निदेशक व अन्य प्रबंध निदेशक के तौर पर 4 जो है अन्य लोग भी इसमें बनाए जाते हैं, अर्थात एक मुख्य प्रबंध निदेशक होते हैं और 4 अन्य प्रबंध निदेशक होते हैं इसमें, जिसमें कि 6 अंशकालिक निदेशक बनाए जाते हैं और 2 सरकारी निदेशक। सरकारी जो कर्मचारी या कह सकते हैं निदेशक जो अन्य निदेशक में आते हैं उनमें पहला रेल मंत्रालय और एक नीति आयोग के द्वारा जो है उनका चयन किया जाता है, और 4 जो है गैर सरकारी होते हैं। यानी जो 6 अंशकालिक निदेशक थे उसमें से 2 सरकारी हैं, जिसमें से एक रेल मंत्रालय के आएगा और एक नीति आयोग के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और 4 गैर सरकारी होते हैं जो कि रेलवे द्वारा जिनको नियुक्ति की जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है साथियों DFC अर्थात डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, यह एक साथियों विभाग है। और वहीं पर CIL की बात करें अर्थात कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये साथियों एक कंपनी है। ये क्या है? एक कंपनी है जो कि इस DFCC जो विभाग है इसके तहत जो है कार्य करती है, ये एक कंपनी है। आगे बात करें साथियों कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे के बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि भारतीय जो रेलवे है दोस्तों ये 3 प्रकार की जो है ट्रेनों का संचालन करती है। 3 प्रकार की ट्रेनें कौन-कौन सी हैं साथियों? जिसमें पहली ट्रेन की अगर हम बात करेंगे तो पहली ट्रेन है इसमें पैसेंजर। पहली कौन सी ट्रेन है दोस्तों? पैसेंजर, जिसका किराया कम होता है, या मैं अकॉर्डिंग जो 3 ट्रेनें हैं उनके माध्यम से जो है इसका किराया सबसे कम होता है। अगली है साथियों एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका किराया मध्यम वर्गीय होता है। और अगली है साथियों मेल एक्सप्रेस, जिसका किराया जो है थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग बाकी 2 के अकॉर्डिंग अधिक होता है। ठीक है, चलिए ये बात होगी। आगे बात करते हैं भारतीय रेलवे का विश्व में जो है क्या स्थान है। चलिए उस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि भारतीय रेलवे का विश्व में क्या स्थान है। देखिए भारतीय रेलवे जो है विश्व में चौथे स्थान पर आती है, जिसमें सबसे पहला स्थान है वो है USA, और दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है रसिया, और चौथे स्थान पर भारत जो है आता है। रेलवे के माध्यम से चौथे स्थान पर भारत आता है। नेक्स्ट अगला है दोस्तों भारतीय मेट्रो का विश्व में स्थान। क्योंकि भारतीय मेट्रो का विश्व में दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है, जिसमें आज तक लगभग जो है 1036 किलोमीटर के आसपास भारतीय मेट्रो का जो है विस्तार
पाया गया है भारत के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा लंबी मेट्रो जो है दिल्ली में संचालित है, और भारत की सबसे पहली मेट्रो कलकत्ता में चलाई गई थी, जो है 1984 में चली थी। वहीं पर अगर हम बात करें तो दोस्तों भारत के अंदर जो है जल मेट्रो जो है कोच्चि में संचालित होती है, और इसी तरह से जो आगे भी चीजें ये चैप्टर में विशेष जानकारियां जो है इसके बारे में देंगे। जो है भारतीय मेट्रो का एक अलग से चैप्टर बना हुआ है, जो कि आज की स्लाइडों में नहीं है, लेकिन आने वाली नेक्स्ट स्लाइडों में जो है इस चैप्टर में की बात चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि रोजगार के क्षेत्र में जो है भारतीय रेलवे का क्या स्थान है। तो साथियों भारत में दूसरे स्थान पर आती है, और विश्व में यही 7वें स्थान पर आती है। अर्थात रोजगार के मामले में कह सकते हैं कि जो है भारत के अंदर पैरामिलिट्री जो फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सब के अलावा जो है रोजगार के मामले में ये सेकंड नंबर पर जो है आती है। चलिए साथियों अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये क्विक रिवीजन के तौर पर जो है बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है दोस्तों। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो लाइक करिए, ताकि आपको भी इससे जो है बहुत ही फायदा होने वाला है। आप जो है इसको अभी रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं, और एग्जाम से पहले भी इसको रिवीजन करके जा सकते हैं। इसमें प्रॉपर पूरा जो है चैप्टर है DFCCI रेलवे हिस्ट्री के, जो है 12 से 15 चैप्टर हैं साथियों, जो कि मैं लगभग 3 मैराथन के माध्यम से जो है आप तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। आशा है बहुत अच्छी जो है ये क्लास आपके लिए साबित होगी। आगे बात करते हैं DFCCIL द्वारा बनाए जाने वाले गलियारे। DFCCIL द्वारा जो है बनाए जाने वाले गलियारों में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पश्चिमी गलियारा, और दूसरे नंबर पर है पूर्वी गलियारे। ये मुख्य गलियारे बनाए गए हैं दोस्तों DFCCIL के द्वारा। लेकिन इसके बाद अन्य गलियारे भी मौजूद हैं, जैसे कि 2021-22 के बजट में घोषित जो गलियारे हैं, उसमें पहले नंबर पर है साथियों पूर्व से पश्चिम गलियारा, जो कि आपका दानकुनी वेस्ट बंगाल से पालघर यानी भूसावल महाराष्ट्र तक जाता है। वहीं पर अगला है साथियों ये 2021-22 के जो है बजट में घोषित गलियारे हैं, जो पहला पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, जो दानकुनी वेस्ट बंगाल से पालघर भूसावल महाराष्ट्र तक है। वहीं पर नेक्स्ट दूसरे नंबर पर जो गलियारा आता है उत्तर दक्षिण गलियारा। ये साथियों पहले इटारसी MP से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक जाता था, लेकिन आज इसकी जो है लंबाई में विस्तार कर दिया गया, और इस समय पर ये दिल्ली से चेन्नई के मध्य जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की, क्योंकि 2022 में जो है 3 गलियारों को जो है बनाया गया है। तीसरा गलियारा है दक्षिण पूर्वी तट गलियारा, जो कि खड़गपुर वेस्ट बंगाल से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। ये साथियों 2021-22 के बजट के 3 मुख्य गलियारे हैं, और जो मैंने अभी बताया जो DFCCIL के मुख्य गलियारे हैं, जिसमें पूर्वी गलियारा है और पश्चिमी गलियारा है, इन दोनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक भी आगे चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पर मैप के माध्यम से भी समझेंगे आप जो है गलियारों को। तो देखिए ये साथियों जो गलियारा है, जिसको आपका सोनेवाल पंजाब से लेकर, ये जो गलियारा है सोनेवाल पंजाब से लेकर आपका दानकुनी वेस्ट बंगाल तक गया है, इसको कहते हैं पूर्वी गलियारा, अर्थात EDFC गलियारा है ये। वहीं पर आप यहाँ से देखेंगे दादरी से लेकर ये गया है आपका JNPT महाराष्ट्र तक, अर्थात JNPT बंदरगाह है दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ तक गया है, जिसे आप पश्चिमी DFC अर्थात पश्चिमी गलियारा कहते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे साथ ही इनके बारे में विस्तृत रूप से कि इसमें कितने राज्य हैं और कितनी इनकी लंबाई है, किस राज्य में कितनी ज्यादा लंबाई है, किस राज्य में कम लंबाई है, अर्थात सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। यह है साथियों इटारसी MP से लेकर विजयवाड़ा तक उत्तर दक्षिण गलियारा, जिसका विस्तार वर्तमान में जो है दिल्ली से लेकर चेन्नई तक कर दिया गया है। वहीं पर अगर हम पूर्व से पश्चिम गलियारे की बात करेंगे तो जो दानकुनी से लेकर ये आपका भूसावल महाराष्ट्र तक है, और साथियों दक्षिणी जो तट गलियारा है, दक्षिण पूर्व तट गलियारा, वो पश्चिम बंगाल में खड़गपुर से लेकर आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। ये आपको जो है मैप के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। साथियों आशा है आपको इसके माध्यम से जो है इसका पूरा जो है ब्यौरा आपके दिमाग में फिट हो गया होगा कि किस तरह से गलियारे। चलिए आगे और भी गलियारे की हम बात करेंगे। साथियों 2024 और 25 के बजट में जो है कुछ गलियारे भी घोषित किए गए हैं, जिनमें कौन कौन से गलियारे हैं। पहला गलियारा है साथियों जो कि ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा है, अर्थात ये ऊर्जा से जो खनिज से संबंधित है, अर्थात सीमेंट और खनिज ऊर्जा उनके परिवहन के लिए है।
दूसरा गलियारा है साथियों बंदरगाहों को जोड़ने के लिए अर्थात बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा। और तीसरा है दोस्तों उच्च यातायात घनत्व गलियारा अर्थात वह जगह जहां पर उच्च यातायात है या कह सकते हैं परिवहन की जो है डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर ये गलियारा जो है कार्य करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगली हेडिंग है साथियों डीएफसीसीआईएल के कार्य। डीएफसीसीआईएल के मुख्य कार्य क्या होंगे अर्थात डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो है मुख्य कार्य क्या होंगे दोस्तों। तो यह समर्पित गलियारों को योजना में विकास करेगा, ये यानी जो गलियारे बनाए जा रहे हैं उनकी योजना में विकास करेगा। निर्मित गलियारों की संरचना व रखरखाव की देखरेख करेगा। आगे कारोबार में गलियारों के उपयोग को बढ़ावा देगा अर्थात कहाँ पर किस तरह से ट्रेन चलानी है, कब कितनी स्पीड क्या होगी, वो सब चीजों की देखरेख करने का कार्य किस जो है शाखा का है, तो वो डीएफसीसीआईएल का है। अगली चर्चा कर लेते हैं साथियों डीएफसीसीआईएल के समर्पित गलियारों के लाभ अर्थात इनसे हमें क्या लाभ होंगे। डीएफसीसीआईएल के जो गलियारे बनाए गए उनसे क्या लाभ होंगे। तो साथियों इनसे पहले नंबर पर बात करें तो माल परिवहन में तीव्र होगा अर्थात कोई भी माल है जो है इधर से उधर पहुंचाने के लिए बहुत ही तीव्र गति होगी, आसानी से जो है कम समय में और कम लागत में अर्थात लॉजिस्टिक कम जो है खर्चा आने से साथ साथ इसको भेजा जा सकेगा। आगे है इसमें रसद लागत में कमी आएगी अर्थात लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है दोस्तों किसी सामान को लाने ले जाने में जो खर्चा आता है उसे लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं अर्थात डीएफसीसीआईएल गलियारे के माध्यमों से उस लॉजिस्टिक कॉस्ट में भारी कमी देखने को यहाँ पर मिलेगी। अगला है दोस्तों ऊर्जा की बचत में भी कमी आएगी। देखिए ऊर्जा की भी बचत की जा सकेगी क्योंकि पहले जो है माल को ट्रक वगैरह के माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में ऊर्जा की भी खपत ज्यादा होती थी, जिसे डीजल के माध्यम से या पेट्रोल के माध्यम से जो हम कह सकते हैं, और समय भी बहुत ज्यादा लगता था तथा उसमें सुरक्षा भी कम होती थी। उन सभी चीजों में जो है बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि व्यापार करने में सुगमता होगी अर्थात अब व्यापारी अपने सामान को सुरक्षित व आसानी से अपने पास जो है ला सकेंगे व एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकेंगे। जिसमें आगे और भी बातें की गई पर्यावरण व अनुकूल को बढ़ावा मिलेगा अर्थात पर्यावरण को कम नुकसान होगा इससे। और सबसे बड़ी बात कि इससे रोजगार को सृजन भी मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें अभी जो भर्ती निकली है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आप जॉब लगेंगे इसमें, तो इसके माध्यम से जो है आपको रोजगार भी प्राप्त हो रहा है तथा यहाँ पर जो है अन्य लोगों को भी रोजगार दिया जाता है, जिसमें चाहे माल को इधर से उधर डंप करने वाले लोग हों, जो बहुत से लोग हैं इसमें जो कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अंतरिम बजट 2024-25 में 3 गलियारे नए जो है गलियारों की घोषणा की गई है। जिसमें पहला गलियारा है साथियों पीएम गति शक्ति मॉडल कनेक्टिविटी। पीएम गति शक्ति मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना जिसको जो है प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 2021 में। इसमें टोटल 44 मंत्रालय का जो है समन्वय परियोजना है ये अर्थात 44 मंत्रालय इसमें मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारत को परिवहन के तौर पर मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बात करते हैं परिवहन के घटकों के बारे में कि एक्चुअल में परिवहन जो है किन किन चीजों की सहायता से किया जाता है। तो दोस्तों परिवहन के जो है मुख्य 7 घटक होते हैं साथियों। 7 घटक कौन कौन से होते हैं तो देखिए पहला जो है परिवहन होता है सड़क के माध्यम से। वहीं पर अगर हम आगे बात करेंगे तो दूसरा परिवर्तन होता है रेल मार्ग के माध्यम से परिवहन होगा। बंदरगाह, वायु मार्ग, जल मार्ग, सार्वजनिक परिवहन अर्थात सरकारी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके माध्यम से जो है चीजों का परिवहन किया जाता है अर्थात सामान का परिवहन किया जाता है। जिसके जो है ये घटक यहाँ पर दर्शाए गए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर जो पूर्व से पश्चिम गलियारे हैं, पूर्व डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है और पश्चिमी गलियारा है, उन दोनों के बारे में मैंने यहाँ पर मैप के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास किया है। साथियों जो ईस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है अर्थात पूर्वी माल समर्पित गलियारा जो है वो सानेवाल लुधियाना पंजाब से लेकर और आपका दानकुनी पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक है ये? सानेवाल लुधियाना पंजाब से लेकर जो है इधर कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों ये? तो ये है साथियों दानकुनी पश्चिम बंगाल तक। जिसमें अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो टोटल लंबाई है साथियों वो है दोस्तों आपकी 1861 किलोमीटर, जो कुल 6 राज्यों में फैला हुआ है। जिसमें पहला राज्य है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड,
और पश्चिम बंगाल। इस तरह से जो है 6 राज्यों में यह फैला हुआ है। जिसमें अगर हम लंबाई की बात करें तो पंजाब में इसकी टोटल 88 किलोमीटर लंबाई है, हरियाणा में 72 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 1078 किलोमीटर, वहीं पर 239 किलोमीटर जो है बिहार में फैली हुई है, और झारखंड में है 195 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में 203 किलोमीटर। ये अगर यहाँ पर देखें तो सबसे कम यह हरियाणा में है, और सबसे ज्यादा जो है ये उत्तर प्रदेश में 1078 किलोमीटर के साथ फैला हुआ है। चलिए वहीं पर हम इसमें बात कर लेते हैं पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, अर्थात पश्चिमी माल समर्पित गलियारे के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो साथियों, इसकी अगर हम बात करें तो यह आपका यूपी दादरी, दादरी एक जगह है नोएडा के अंदर, अर्थात दादरी से, यूपी दादरी से जो है ये JNPT अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह तक, नवी मुंबई तक यह फैला हुआ है, जो कुल 5 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, जहां पर यूपी में ये 19 किलोमीटर है साथियों, और राजस्थान में टोटल 567 किलोमीटर है, हरियाणा में 177 किलोमीटर है, और आपका गुजरात में है दोस्तों ये 565 किलोमीटर, और वहीं पर महाराष्ट्र में 178 किलोमीटर। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा राजस्थान में है 567 किलोमीटर, और सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश में है ये 19 किलोमीटर के साथ। अर्थात हम देखें तो वहां पर पूर्वी जो गलियारा है, माल समर्पित गलियारा, उसमें सबसे कम कहाँ पे जो देखने को मिला था, तो सबसे कम हरियाणा में था, और सबसे ज्यादा जो है कहाँ देखने को मिला था दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम पश्चिमी माल समुद्र गलियारे की चर्चा करें तो ये सबसे कम उत्तर प्रदेश में हुआ, सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिलता है। चलिए आइए इनके बारे में विस्तार से जानकारी करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है हमारी दोस्तों पश्चिमी समर्पित माल गलियारा। पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के बारे में समझेंगे। इसकी साथियों कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है इसकी दोस्तों 1506 किलोमीटर। हालांकि कहीं कहीं आपको 1504 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसके राइट आंसर के तौर पर जो है सरकार ने, या फिर हम कह सकते हैं DFCCI ने भी इसको 1506 किलोमीटर ही माना है, जिसका विस्तार दादरी यूपी से JNPT अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बंदरगाह ट्रस्ट पोर्ट बंदरगाह नवी मुंबई तक फैला हुआ है। ये साथियों प्रथम चरण में जो है बना था ये, तो ये रेवाड़ी से लेकर अर्थात रेवाड़ी हरियाणा से लेकर बड़ोदरा गुजरात तक जो है बनाया गया था, और द्वितीय चरण इसका जो चला था दोस्तों वो बड़ोदरा गुजरात से JNPT नवी मुंबई तक चला था, और इसी सेकंड जो है चरण में ही आगे भी इस तरफ बढ़ाया गया था, अर्थात यूपी वाले क्षेत्र में रेवाड़ी से जो है यूपी दादरी तक भी इसको बढ़ाया गया था। इसमें साथियों टोटल जो है 5 राज्य देखने को मिलते हैं, अर्थात इसका विस्तार जो है टोटल कितने राज्यों में मिलता है साथियों, तो इसका विस्तार टोटल 5 राज्यों में मिलता है। उत्तर प्रदेश में 19 किलोमीटर है, और हरियाणा में 177 किलोमीटर है, राजस्थान में 567 किलोमीटर, गुजरात में 565, और महाराष्ट्र में 178। यहीं पर हम सर्वाधिक की बात करेंगे, सर्वाधिक साथियों राजस्थान में है 567 किलोमीटर, और सबसे कम है उत्तर प्रदेश में 19 किलोमीटर। इसे दोस्तों वित्तीय सहयोग जो मिला था वो जीका कंपनी थी जापान की, अर्थात जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा इसको जो है सहायता, वित्तीय सहायता मिली थी। कार्य क्या है इसका, परिवहन क्या करता है ये, तो कंटेनर से औद्योगिक सामान का परिवहन करने का कार्य होता है इसका। ठीक है भाई, यहाँ तक भी आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों पूर्वी समर्पित माल गलियारे के बारे में, अर्थात ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी साथियों जो लंबाई है टोटल, देखिए वो लंबाई आपको एक्चुअल लंबाई जो है 1861 माननी है, हालांकि कहीं कहीं आपको 1875 भी लिखी हुई मिलेगी, और 1856 भी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको जो है इसकी लंबाई 1861 माननी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप इन पे भी टिक लगा सकें। ठीक है भाई, ये जो है रेलवे की अन्य वेबसाइटों पर भी ऐसा देखने को मिलता है। इसका विस्तार दोस्तों सानेवाल लुधियाना पंजाब से लेकर दानकुनी वेस्ट बंगाल तक ये फैला हुआ है। इसका प्रथम चरण साथियों सानेवाल पंजाब से लेकर सोननगर बिहार तक हुआ था, जो टोटल जिसकी लंबाई 1337 किलोमीटर थी, जो उस समय पर ये पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार 4 राज्यों में फैला हुआ था। यानी अगर हम फर्स्ट चरण की बात करें तो फर्स्ट चरण का कार्य जो है 4 राज्यों में ही हुआ था, सानेवाल पंजाब से लेकर सोननगर बिहार तक। आगे इसका साथियों जो दूसरा चरण हुआ था वो हुआ था सोननगर बिहार से लेकर दानकुनी वेस्ट बंगाल तक, और इसकी दूसरे चरण की लंबाई थी 538 किलोमीटर,
और इसमें राज्य जो है थे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इस तरह से टोटल ये जो है कितने राज्यों में फैला हुआ है, 6 राज्यों में फैला हुआ है। पहले में 4 है और दूसरे में 3 है, लेकिन पहले में जो बिहार है वो यहाँ पर भी जोड़ा गया। इस वजह से जो है टोटल कितने राज्य हैं, तो ये 6 राज्यों में कुल फैला हुआ है। इसको जो है वित्तीय सहयोग वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया था। अगर वर्ल्ड बैंक आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो वहां पर आप मेगा भी लगा सकते हैं, अर्थात वर्ल्ड बैंक की ही एक शाखा थी मेगा, उसके माध्यम से इसको दिया गया था। इसके द्वारा साथियों मुख्यतः क्या परिवहन किया जाता है, तो इसके द्वारा मुख्यतः ऊर्जा संसाधन खनिज, जिसमें कि मुख्य कोयला, अर्थात अगर कोयले की बात की जाए तो इससे मुख्यतः कोयला का जो है प्रयोग परिवहन जो है किया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की दोस्तों, जिसमें बात की गई है कि दोनों जो गलियारे हैं ईस्ट डीएफसी और वेस्ट डीएफसी, दोनों जो गलियारे हैं उनके मिलने का स्थान है दोस्तों खुर्जा यूपी, अर्थात ये दादरी के निकट ही है बिल्कुल। और दोनों गलियारे की अगर हम लंबाई की चर्चा कर लें यहाँ पर, तो साथियों दोनों गलियारे की जो लंबाई है वो है दोस्तों 1506 किलोमीटर। और उसके सेकंड फर्स्ट चरण की बात करें तो 1337 और सेकंड चरण है साथियों 538। तरह से टोटल जो है लंबाई 3373, जिसमें कि 98.4 किलोमीटर का जो है परसेंट का जो कार्य पूरा हो चुका है दोनों ही डेडिकेट। यानी हम कहें तो जो पूर्वी डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है उसका कार्य साथियों पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, और पश्चिमी महासमुंद गलियारा भी लगभग 96% 97% के आसपास कंप्लीट हो गया। 2025 के अंत तक जो है इनके पूरे पूरे कंप्लीट होने के फुल चांसेस हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है साथियों, ये जो है क्या बना हुआ है, जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, जो है स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर है, एक गलियारा है ये गलियारा जो है बनाया गया है भारत के महत्वपूर्ण या बड़े शहरों को जोड़ने के लिए, जिसकी घोषणा 2005 में की गई थी। इसमें जो है 5 मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन वो शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक होती है, उन्हें जोड़ने के लिए बनाया गया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता और कोलकाता से दिल्ली, और इसमें बीच में विकर्ण जो है गलियारे बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है बड़े बड़े शहरों को माल को जो है यहाँ से जोड़ा जा सके। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। देखिए कौन कौन से हैं, दिल्ली से कोलकाता के मध्य है ये, जिसकी टोटल लंबाई 1454 किलोमीटर है। और कोलकाता से साथियों चेन्नई के मध्य है, इसकी लंबाई 1684 किलोमीटर है। वहीं चेन्नई से जो है ये मुंबई के मध्य है, जिसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। और वहीं पर साथियों चेन्नई से लेके दिल्ली के मध्य है, जो कि 1419 किलोमीटर है। वहीं हम बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में कुल 13 राज्य जो है आते हैं, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के द्वारा 16% रेल रूट, 52% यात्री परिवहन और 58% राजस्व जो है यहाँ से प्राप्त होता है। ये इन चीजों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगली स्लाइड पर चलते हैं साथियों आगे। अब बात करते हैं हम दोस्तों, ये हमारी DFCCIL की बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा हो चुकी है। अब हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कि भारतीय रेलवे का विकास किस तरह से और कब कब हुआ था। चलिए साथियों अब हम बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे के विकास के बारे में। देखिए इनकी जो है विस्तृत साथियों क्लासें हम जो है पहले से उपलब्ध करवा चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल पर इसी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में मिल जाएंगी। अब वहां से भी सारी क्लासेस विस्तृत रूप से लीजिए, और बाकी क्विक रिवीजन के लिए हम आपके लिए जो है यहाँ पर बड़ी जो है क्लासेस महामैराथन के जो है तरीके से आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए रेलवे में परिवहन सस्ता होता है, ये कुछ पॉइंट है। रेलवे में परिवहन सुरक्षित होता है और लंबी दूरी का परिवहन भी इसमें आसानी से हो सकता है। रेलवे की लाइनों के प्रकार के बारे में भी यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे थोड़ी सी कि भाई रेलवे में जो है लाइन कितने प्रकार की होती है, तो साथियों पहला प्रकार है यहाँ पर नैरो गेज। देखिए नैरो गेज दो टाइप की होती है, 610 mm और 762 mm की। अगर हम यहीं पर फर्स्ट ट्रेन की बात करें तो वो 610 mm पर चलाई गई थी, जो कि मद्रास में जो है चलाई गई थी। भारत में रेलवे का परिवहन इसी पर हुआ था, ये कह सकते हैं भारत में पहली बार रेलवे का परिवहन इसी पर हुआ था। अगली है साथियों मीटर गेज, जो कि दो पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है या 1000 mm की दूरी
होती है। वहीं अगर ब्रॉड गेज की बात करेंगे तो ब्रॉड गेज में दोस्तों 1676 mm की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, और अगर इसको हम मीटर में कहें तो 1.676 मीटर होती है। आगे साथियों एक स्टैंडर्ड गेज और है। स्टैंडर्ड गेज की दो पटरियों के मध्य जो है 1435 mm की दूरी होती है, और मीटर में बात करेंगे तो 1.435 मीटर की जो है दो पटरियों के मध्य की दूरी होती है। भारत में साथियों स्टैंडर्ड गेज पर जो है मेट्रो ट्रेनें चलती है, चाहे वो कहीं की भी मेट्रो हो, वो सभी मेट्रो जो है किस गेज पर चलाई जाती है, स्टैंडर्ड गेज पर। लेकिन वहीं पर हम कलकत्ता मेट्रो की बात करें तो जो कलकत्ता मेट्रो स्टार्टिंग हुई थी 1984 में, उस समय पर जो है उसे ब्रॉड गेज पर ही चलाया गया था। लेकिन बाद में अभी जो है वहां पर जितना भी विकास हो रहा है वो सभी स्टैंडर्ड गेज पे हो रहा है। भारतीय शहरों में मेट्रो के स्टैंडर्ड गेज का प्रयोग होता है, और कोलकाता मेट्रो दो गेज पर चलती है, जैसे कि इसमें स्टैंडर्ड गेज पर भी है इस समय पर, और प्रारंभ में ये ब्रॉड गेज पर भी चलाई गई थी। चलिए अगली स्लाइड पर बात कर लेते हैं साथियों रेलवे के विकास के बारे में। जैसे कि देखिए रेलवे का विकास दो तरीकों से हुआ है, या दो आधारों पर हुआ है, औद्योगिक विकास और यात्री ट्रेनों का विकास। जिसमें अगर हम औद्योगिक विकास की बात करें तो इसमें माल को बंदरगाह तक पहुंचाना, बंदरगाह से वापस लाना, शाही खजाने को ले जाना, व हथियारों का परिवहन करना। ठीक है भाई। वहीं पर यात्री रेलवे की चर्चा करें तो यात्रा परिवहन, शाही परिवहन, सैनिकों का परिवहन करना, और विद्रोह के समय जो है विद्रोहियों को दबाने के लिए भी सैनिकों का जो है परिवहन किया जाता था। देखिए जो भारतीय रेलवे है ये इस समय पर जो है अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी, तो उन्होंने खास तौर पर ये अपने अपने यूज के लिए इसको जो है चलाया गया था, ताकि वो आसानी से जो है भारत से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचा सके, और सैनिकों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम व सस्ते परिवहन में पहुंचा सके। चलिए बात कर लेते हैं औद्योगिक रेलवे का विकास। ये हुआ था साथियों 1832 से लेकर हम 1852 तक जो है औद्योगिक रेलवे के विकास की बात करते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे साथियों 1800, पहली डेट है हमारी 1832। 1832 में दोस्तों क्या हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में रेलवे का जो है सबसे पहले प्रस्ताव आया था। इस समय पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे साथियों। विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1828 से लेकर 1833 तक चला था विलियम बेंटिंग का शासनकाल। इस समय पर ही 1837 में पहली औद्योगिक ट्रेन प्रारंभ की गई, जो कि रेड हिल मद्रास से चिंतराजीपेट तक चलाई गई थी, और इस रेलवे का नाम ही रेड हिल रेलवे रखा गया था, जो कि कहाँ तक चलाई गई थी, ये रेड हिल से लेकर चिंतराजीपेट तक। और साथियों ये परमानेंट ट्रेन नहीं थी, या परमानेंट रेल नहीं थी, बाद में इसको जो है अ, ऐसे कह सकते हैं कि बाद में इसको जो है विखंडित भी कर दिया गया। इसलिए इस रेल को जो है भारत की फर्स्ट रेल बहुत कम माना जाता है, लेकिन औद्योगिक रेल की अगर हम बात करेंगे तो फिर इसी को माना जाएगा। जैसे हम आगे बात कर लेते हैं 1837 की। इस समय क्या हुआ था साथियों कि प्रथम औद्योगिक रेल को जो है प्रारंभ किया गया था। कहां से कहां तक चलाई थी ये, मद्रास के रेड हिल से लेकर चिंतराजीपेट तक चलाई गई थी, जिसमें रोटरी इंजन लोकोमोटिव का प्रयोग किया गया था। रोटरी इंजन जो लोकोमोटिव था उसका प्रयोग किया गया था, जिसका निर्माण जो है विलियम एवरी के द्वारा किया गया था। इस रेल का जो निर्माण किया था वो साथियों इंजीनियर आर्थर कॉटन के द्वारा किया गया था। अर्थात जो वहां पर पटरियां बिछाई गई थी उनका जो है उनका निर्माण जो है इंजीनियर आर्थर कॉटन के द्वारा किया गया था, और जो रोटरी स्टीम लोकोमोटिव था उसे बनाया गया था विलियम एवरी के द्वारा। ठीक है भाई। इसका साथियों इस ट्रेन का जो उपयोग किया था, या मैं कह सकता हूँ कि इस मालगाड़ी थी ये, इसका उपयोग किया गया था सड़क निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर ढोने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसने टोटल पहली बार में 5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस समय पर जो है गवर्नर जनरल विलियम ऑकलैंड थे, और इस जो है रेलवे का पतन जो है 1841 में कर दिया गया। हम कह सकते हैं कि इसका 1841 में इस ट्रेन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है भाई। इसीलिए जो है आप जब नेट पे सर्च करेंगे तो भारत की पहली ट्रेन कौन सी दिखाता है, 1853 वाली। चलिए आगे बात करते हैं। अगली डेट है साथियों 1845। मैं जो आपको ये डेट दिखा रहा हूँ इसी डेट की जो है इसमें लिखी हुई सारी चर्चाएं होती है। ठीक है। जैसे कि 1845 में क्या क्या हुआ भारतीय रेलवे में, तो डोलेश्वरम से राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में रेलवे का निर्माण किया गया। कहां पर किया गया, डोलेश्वरम राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। इस रेलवे का क्या कार्य था, किस लिए बनाई गई थी ये, तो गोदावरी नदी पर पुल निर्माण के लिए जो है इस रेलवे को बनाया गया था। इसका भी निर्माण किसने किया था, इंजीनियर आर्थर कॉटन के द्वारा
किया गया था। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का गठन 8 मई 1845 को किया गया था। अर्थात ये घटना किसकी है सारी? 1845 की घटना है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है अभी अभी, ठीक है। इसी तरह से जो हम एक डेट के माध्यम से उस डेट में हुई सारी घटनाओं के बारे में विश्लेषण व विस्तार पूर्वक से जानकारी लेंगे। चलिए अभी हम 1845 में ही चल रहे हैं। इस समय पर और क्या-क्या हुआ दोस्तों? तो दिल्ली से कोलकाता के मध्य रेलवे लाइन बिछाने के लिए या बिछाने का कार्य ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। जो है ये कलकत्ता से राजमहल तक लाइन बिछाकर इसने ट्रायल भी किया था। और राजमहल साथियों झारखंड में स्थित है। मद्रास रेलवे को ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी में भी शामिल किया गया था। कब की बातें हैं ये सारी? तो 1845 की चर्चा है ये, जिसमें जो है दिल्ली से कोलकाता के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किसने किया था? ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था, जिसका गठन कब किया? 1945 में ही। जिसने इसी समय पर अर्थात कलकत्ता से राजमहल तक जो है लाइन बिछाकर इसका ट्रायल भी किया था यहीं पर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसके बाद अगली डेट है दोस्तों आपकी 1849। आइए समझते हैं कि 1849 में क्या-क्या घटनाएं घटी रेलवे में। तो दोस्तों ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी अर्थात जीआईपीआर कंपनी का जो है गठन किया गया। जीआईपीआर कंपनी का गठन 1 अगस्त 1849 में किया गया था। ये डेट जो है यहाँ पर आप सही कर लेंगे, ये डेट 1849 है यहाँ पर, ठीक है भाई। इसका गठन जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से किया गया था। अर्थात एक सरकारी जो अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश संसद में, उसके द्वारा इसका गठन किया गया था। आगे बात करेंगे, अगस्त 1849 में जीआईपीआर ने ईस्ट इंडिया के साथ समझौता किया और गारंटी प्रणाली लागू की। यहाँ पर ये दोनों ही डेट है जो है, जो कि यहाँ पर गलती से आपको 1949 लिखी हुई दिख पा रही है। इनको आप जो है इनका सुधार करेंगे और इसे 1849 आप कर लेंगे, ठीक है भाई। इतना आप कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अब हम बात करेंगे या हम बात करते हैं आगे साथियों गारंटी प्रणाली के बारे में। गारंटी प्रणाली क्या थी दोस्तों? तो इसको प्रारंभ किया था 17 अगस्त 1849 को। जो क्या था ये कि इंग्लैंड की जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी वो भारत में रेलवे पर निवेश करने को आमंत्रित किया गया उन्हें। अर्थात जो ब्रिटेन की इंग्लैंड की जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको भारत में रेलवे पर इन्वेस्ट करने के लिए निमंत्रित किया गया और कहा गया कि आप 5% पूंजी पर लाभ की बात कही गई इसमें कि अगर आपको यहाँ पर फायदा भी नहीं होता है तब भी हम आपको 5% का जो है लाभ प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ इंग्लैंड के जो है निवेशकों के लिए मुफ्त जमीन देने का वादा भी किया गया कि अगर आप यहाँ पर कंपनी खोलते हैं तो आपको यहाँ पर मुफ्त में जो है जमीन प्रोवाइड की जाएगी। ये मुफ्त जमीन वाली बात सिर्फ इंग्लैंड के लिए थी और बाकी गारंटी प्रणाली जो है समस्त यूरोप के लिए बात कही गई थी। अर्थात पूरे यूरोप की कोई भी कंपनी आना चाहे भारत में रेलवे के विकास के लिए तो वो यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। चलिए अगली डेट की बात करते हैं हम दोस्तों। 1851 पे क्या क्या हुआ? तो गंगा नहर प्रणाली के निर्माण हेतु रुड़की में रेलवे का विकास किया गया था। सलोनी एक्वाडेट रुड़की का विकास किया गया और थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव का भी विकास यहीं पर किया गया था। सोनाली नदी पर जो है नहर निर्माण के लिए जो है कार्य किया गया था। ये साथियों जो है सोनाली नदी पर आज भी जो है नहर निर्माण में एक पुलिया का जो है एक पुल का जो है निर्माण किया गया था जो आज भी मौजूद है और बहुत ही शानदार जो है वहां पर अंग्रेजों के कार्य का नजारा देखने को मिलता है। ये आप ध्यान रखना कि 1851 में गंगा नहर पर जो है एक नहर बनाने रुड़की में एक नहर बनाने का कार्य किया गया था जिसका नाम रखा था सलोनी एक्वाडेट। जो है रुड़की में ये विकास के लिए कार्य किया गया था। यहाँ पर जो ट्रेन बनाई थी वो थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव के द्वारा विकास किया गया था। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं अगली स्लाइड पर साथियों। जो है 1852 में क्या-क्या घटनाएं हुई रेलवे के अंदर, क्या-क्या चर्चा है वो सभी पर बात करेंगे यहाँ पर। 1852 में क्या हुआ साथियों? मद्रास गारंटी रेलवे कंपनी का गठन किया गया और मद्रास प्रेसिडेंसी में रेलवे के निर्माण व विकास हेतु इसका गठन किया गया था। जो है 1852 में यही घटनाएं देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट अगली स्लाइड पर चलेंगे। तो अगली हम बात करेंगे अब यात्री रेलवे का विकास। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यात्री रेलवे के विकास के बारे में। ये साथियों क्लास जो है रिवीजन क्लास है, बहुत शानदार क्लास है। इस क्लास के माध्यम से जो है अपना आप रिवीजन प्रॉपर कर सकेंगे साथियों।
देखिए आगे बात करेंगे हम दोस्तों कि यात्री रेलवे का विकास 1853 से लेकर 1924। सबसे पहली डेट की बात करेंगे हम 1853 में। यात्री रेलवे की शुरुआत की गई 1853 में, अर्थात 16 अप्रैल 1853 को जो है यात्री रेलवे प्रारंभ की गई थी। यह 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, या हम कहें तो 10 से 16 अप्रैल को भारतीय रेल सप्ताह के रूप में जो है बनाया जाता है। इसी दिन को सेलिब्रेट जो है करते हैं रेलवे के द्वारा, क्योंकि जो पहली जो रेल बनी थी 1837 में, वो साथियों बाद में उसको जो है पतन कर दिया गया था, इसलिए उस रेलवे को भारत की पहली रेलवे के रूप में दर्जा नहीं दिया जाता। ये बात भी जो है आप याद रखेंगे। चलिए आइए समझते हैं, जो पहली यात्री ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था। तो दोस्तों उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी नाम रखा गया था, जिसका विस्तार बोरीबंदर मुंबई से लेकर थाने के मध्य किया गया था। इस ट्रेन ने जो है टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, और इसमें कुल 400 सवारियों ने यात्रा की थी। इसमें साथियों 14 कोच थे, अर्थात 14 डिब्बे थे। इसे समय लगा था 3:30 बजे से लेकर 4:45 तक चली थी ये, जिसमें टोटल आप समय इसका निकालेंगे तो लगभग 1 घंटे 15 मिनट का समय लगा था इसको 34 किलोमीटर की यात्रा करने में। इस समय पर साथियों वायसराय डलहौजी थे, और डलहौजी के बारे में तो बहुत सारी जो है चर्चाएं हैं, जैसे कि हड़प नीति हुई, चाहे 1857 की क्रांति भी इन्हीं की गलत नीतियों के कारण जो है हुई थी। चलिए इसमें हम बात करेंगे लोकोमोटिव के बारे में, कि इसमें जो इंजन प्रयोग हुए वो साथियों 3 इंजन लगाए गए थे इसमें, सुल्तान, साहिब और सिंध, अर्थात 3 इंजनों ने जो है इसको खींचा था। पहली यात्रा जो है हुई थी, या हम कह सकते हैं जो पहली ट्रेन यात्रा हुई थी उस समय पर जो है वायसराय या गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, जिनका कार्यकाल जो 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। इन्हें जो है आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है, किसको? लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली डेट है दोस्तों आपकी 1854। 1854 की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या चर्चा की गई है कि मुंबई थाने लाइन का विस्तार जो है कल्याण तक किया गया। मुंबई थाने लाइन का विस्तार कहाँ तक किया गया था? कल्याण तक। थाने के मध्य मूथा नदी पर भारत का पहला रेलवे पुल डापोरी रेल पुल बनाया गया था, जो टोटल 610 मीटर लंबा था। ये भारत में जो है रेलवे का पहला पुल था। जीआईपीआर द्वारा पहली कार्यशाला बाईकुला मुंबई के अंदर जो है खोली गई थी। और ये इसके बारे में और भी समझेंगे। ये जो पहला रेल पुल था दोस्तों डापोरी रेल पुल, यह भी जीआईपीआर द्वारा अर्थात ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी के द्वारा बनाया गया था। किसके मध्य? थाने के मध्य। पूर्वी भारत की पहली रेल प्रारंभ की गई कब? 1854 में। हावड़ा से हुगली के मध्य चली थी ये 24 मील अर्थात 39 किलोमीटर की यात्रा इसने टोटल की थी। इसका निर्माण ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा किया गया था। ये बात आप याद रखना दोस्तों। पूर्व में जो है रेल कब चली थी? 1854 में ही चली थी। ठीक है, चलिए इसका निर्माण जो है किसने किया था? ईस्टर्न रेलवे जो है इंडियन रेलवे कंपनी थी उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगे बात कर लेते हैं साथियों। मुंबई से थाने के मध्य डबल ट्रैक लाइन जो है बनाई गई थी। डबल ट्रैक लाइन अर्थात जाने की लाइन अलग थी ट्रेन की और आने की लाइन अलग थी। इसका उद्घाटन जो है लॉर्ड एल्फिस्टन जो उस समय के वायसराय हुआ करते थे उनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे समझते हैं। अगली डेट है साथियों 1855। 1855 में क्या क्या जो है घटनाएं हुई रेलवे से संबंधित, उनके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे 1855 के बारे में। साथियों कल्याण लाइन को जो है वासिंद तक बढ़ाया गया। ये जगह भी महाराष्ट्र में ही थी। यानी जो पहले कल्याण लाइन थी, यानी हम कहें तो थाने से मुंबई से जो थाने लाइन थी उसको थाने से कल्याण तक बढ़ाया गया, और 1855 जो कल्याण से कहाँ तक बढ़ाया गया था? वासिंद तक। बीबी एंड सीआई कंपनी, बीबी एंड सीआई कंपनी का गठन किया गया, जिसे बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया कहते हैं। बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया कंपनी का नाम जो है दिया गया। मध्य भारत में रेलवे का विकास किया गया, और फेरी क्वीन स्टीम लोकोमोटिव भी लॉन्च किया गया था। फेरी क्वीन स्टीम लोकोमोटिव भी कब लॉन्च किया गया था? 1855 में। लेकिन ये भारत में निर्मित रेलवे इंजन नहीं था। इसको कहाँ बनाया गया था? चलिए आइए समझते हैं। तो इसको साथ ही इंग्लैंड में बनाया गया था। ये विश्व का सबसे पुराना इंजन है
जिसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम जो है दर्ज है। फेरी क्वीन रेलवे इंजन को 1997 में दिल्ली से सरिस्का अलवर के मध्य जो है इसको चलाया गया था और वर्तमान में भी ये चलता है। इसका गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए नाम है क्योंकि वर्तमान में संचालित जो है विश्व का सबसे पुराना रेलवे लोकोमोटिव है। ठीक है भाई, ये भी बात आप याद रखेंगे। और ये कब बनाया गया था? तो ये 1855 में ही बनाया गया था और 1855 में इसको भारत लाया गया था। इंग्लैंड में इसका निर्माण हुआ था। चलिए आइए आगे समझते हैं फेरी क्वीन के बारे में, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो इसका निर्माण 1855 में किटसन और थॉमसन हैविटसन के द्वारा जो है इंग्लैंड में इसको बनाया गया था। ये कंपनियों का सहयोग था, ये कंपनियों के नाम है, इनके द्वारा से जो है इंग्लैंड में बनाया गया था और 1855 में इसका भारत आगमन हो गया था। प्रारंभिक उपयोग की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने इसका जो है उपयोग किया था और हावड़ा से रानीगंज के लिए जो है हल्की मेल ट्रेनों के लिए उपयोग किया गया था। 1909 में इसे सेवा से हटाकर हावड़ा स्टेशन पर प्रदर्शनी के तौर पर रख दिया गया था, लेकिन बाद में 1943 से 1972 तक इसे चंदौसी के रेलवे जोनल जो है प्रशिक्षण केंद्र में स्कूल में जो है इस्तेमाल किया गया, जो वहां के इंजीनियर वगैरह को प्रशिक्षण देते समय समझाने के तौर पर या प्रदर्शनी के तौर पर जो इसको प्रयोग किया गया था। लेकिन आगे हम इसकी बात करेंगे दोस्तों कि 1972 में इसे भारत सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय खजाना घोषित किया और नई दिल्ली से राष्ट्रीय रेल संग्रहालय अर्थात नई दिल्ली के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया, अर्थात देखने के लिए टूरिस्ट के लिए बनाया गया। लेकिन बाद में 1997 में लोकोवर्स्ट पेरम्बूर चेन्नई में इसकी मरम्मत की गई और 18 जुलाई 1997 से इसे दिल्ली अलवर के मध्य जो है संचालित पर्यटन के तौर पर किया गया, जो कि वहां पर सरिस्का अभ्यारण्य के जो है पर्यटन के लिए इसको खास तौर पर चलाया गया है, जो विश्व में संचालित सबसे पुराना रेलवे लोकोमोटिव है। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगली स्लाइड की। अगली डेट है दोस्तों 1856। भाई 1856 में रेलवे में क्या क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1856 में क्या हुआ साथियों, दक्षिण भारत की पहली रेल का संचालन किया गया। अब आप इतना याद रखना, पूर्व भारत की पहली रेल कब चली थी? 1854 में। दक्षिण भारत में कब चली? 1856 में, जो कि राजपुरम बेसरवाड़ी से बलजाह तक 97 किलोमीटर तक जो है इसको चलाया गया था। इसे मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा चलाया गया था। मद्रास रेलवे कंपनी की पहली कार्यशाला पेराम्बूर चेन्नई में खोली गई थी। दक्षिण भारत की प्रथम रेलवे स्टेशन भी खोला गया इसी समय पर, जो कि 28 जून 1856 को रायपुरम रेलवे स्टेशन नाम दिया गया था। ये दक्षिण भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ पर। अगला है मुंबई थाने लाइन का विस्तार खोपोली तक किया गया था और उत्तर भारत में पहली रेल लाइन इलाहाबाद से कानपुर के मध्य जो है चलाई गई थी। ये सारी घटनाएं 1856 की ही है, अर्थात 1856 में क्या क्या घटनाएं हुई थी वो सारी चीज मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। 1856 में ही साथियों दक्षिण भारत में जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी और जिसे मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा चलाया गया था। 1856 में ही दक्षिण भारत में पहला रेलवे स्टेशन रायपुरम रेलवे स्टेशन बनाया गया था और मुंबई थाने लाइन का विस्तार करके जो है खपोली तक किया गया। और सबसे मेन पॉइंट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उत्तर भारत की पहली ट्रेन इलाहाबाद से कानपुर के मध्य भी इसी डेट में जो है चलाई गई थी, अर्थात 1856 में चलाई गई। अगली जो है साथियों डेट है 1858। 1858 में क्या क्या कार्य देखने को मिलते हैं? तो साथियों पूर्वी बंगाल रेलवे का गठन किया गया। पूर्वी बंगाल याद रखना, आज का जो है बांग्लादेश कह सकते हैं हम। और उत्तर भारत में पहली रेल प्रारंभ की गई थी जो 3 मार्च 1859 इलाहाबाद से कानपुर के मध्य जो है चलाई गई थी। देखिए इसके अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो दोस्तों 56 में हुआ था, लेकिन चलाई कब गई थी? 59 में जाकर। तो डेट आप याद रखेंगे, 59 में जो है उत्तर भारत की ट्रेन इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चलाई गई थी। इसमें और भी चर्चा है, वो भी हम आइए समझते हैं कि खंडाला से पुणे के मध्य रेलवे लाइन खोली गई। खंडाला से पुणे के मध्य ग्रेट सदर्न ऑफ इंडियन रेलवे GSIR का गठन किया गया। लॉर्ड कैनिंग और गारंटी सिस्टम यानी लॉर्ड कैनिंग और
गारंटी सिस्टम। कैनिंग ने गारंटी प्रणाली का जमकर जो है यहाँ पर विरोध किया। ओटोहन साम्राज्य तुर्की में इसी वर्ष जो है रेल चली थी। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। हेनरी गिफर्ड आविष्कार, इन्होंने भाप इंजन का जो है आविष्कार किया था, या ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने भाप इंजन के लिए इंजेक्टर का जो है आविष्कार किया था। किसने? हेनरी गिफर्ड के द्वारा। आगे बात करें, इसी समय पर इंग्लैंड में पहली रेल दुर्घटना हुई थी दोस्तों 23 अगस्त 1858 को, जिसमें जो घटना हुई थी वो राउंड ऑफ रेल दुर्घटना हुई थी ये, जिसमें 14 लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं कह सकता हूँ कि विश्व के अंदर जो है पहली रेल दुर्घटना भी कब हुई थी? इसी डेट में हुई थी। विश्व के अंदर हुई पहली रेल घटना कब देखने को मिलती है? तो 1858 में। कहां पर देखने को मिली थी? इंग्लैंड में, जहां पर 14 लोगों की जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगली 1861। नेक्स्ट स्लाइड पर अगली डेट पे चर्चा करेंगे हम साथियों कि 1861 में जो है क्या क्या घटनाएं हुई थी इंडियन रेलवे के बारे में। चर्च गेट मुंबई में स्टेशन का निर्माण किया गया, अर्थात चर्च गेट जो मुंबई रेलवे स्टेशन उसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण बीबी एंड सीआई कंपनी अर्थात बॉम्बे बड़ौदा जो है सेंट्रल कंपनी है उसके द्वारा किया गया था। फतुआ और फिरू नदियों पर जो है रेल पुलों का भी निर्माण किया गया था, लेकिन इसमें कौन से पुल क्या बनाए गए थे उसकी खास चर्चा नहीं की गई है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के लिए पुलिस एक्ट लागू किया गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गठित रेलवे पुलिस बल के नए अधिनियम में भी शामिल किया गया था। या हम कहें तो आरपीएफ के लिए पहली बार जो है पुलिस एक्ट लाया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि 1861 का जो भारत परिषद या भारत शासन जो अधिनियम था उसमें ये सारे एक्ट जो है पहली बार भारत में लाए गए थे। ठीक है भाई, ये भी बात आप याद रखेंगे। रेल मार्ग पश्चिम और कदलुंदी तक विस्तार जो है इसका भी किया गया था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि भाई रेल मार्ग जो है पश्चिम की ओर कदलुंदी तक इसका विस्तार किया गया था, पश्चिम की ओर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम अगली डेट। अगली डेट है दोस्तों 1862। भाई 1862 में क्या क्या हुआ था? तो 1862 में जमालपुर लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना की गई थी। जमालपुर लोकोमोटिव वर्क्स जो है बिहार में स्थित है। यह भारत और एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है ये, जिसमें जो है रेलवे के निर्माण से लेकर मरम्मत तक का कार्य किया जाता है। मुगल सराय, जिसे वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कहते हैं, इसका निर्माण भी किया गया था मुगल सराय। आगे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के निर्माण के लिए अधिकृत जो है अधिनियम या अधिकृत बनने के लिए 1862 में प्रशांत रेल मार्ग अधिनियम पारित किया गया, अर्थात एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के लिए भी ट्रेनें जो है चलाई जा सकेंगी। ऐसा जो है अधिनियम लेकर आए थे अमेरिका के उस समय के यूएसए के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग का निर्माण अधिकृत किया गया था। चलिए ये बात आपकी समझ में आ गई होगी साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला है साथियों 1863। भाई 1863 में क्या क्या घटनाएं घटी तो आइए समझते हैं। बॉम्बे के गवर्नर के लिए पहली लग्जरी कैरेज का संचालन किया गया। लग्जरी कैरेज का मतलब होता है इन्हीं ट्रेनों में यानी एक डिब्बे का संचालन करना, या एक ऐसे डिब्बे से संबंधित ट्रेन जिसे घोड़े द्वारा खींचा जाए या फिर किसी अन्य पशु जो है जानवर के द्वारा खींचा जाए, ऐसी को भी कैरेज हम कह सकते हैं। या फिर किसी विशेष ट्रेन में ही एक स्पेशल डिब्बा जो है लग्जरी के तौर पर बना दिया जाए, उसे कहा जाता है। ठीक है, वैसे अगर प्रॉपर देखें तो भारत की प्रथम लग्जरी ट्रेन 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स चली थी, जिसका संचालन भारत सरकार और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। 10 जनवरी 1863 में लंदन में पहली भूमिगत ट्रेन का जो है संचालन किया गया था। मेट्रोपॉलिटन रेलवे का संचालन भी यहीं पर किया गया था, जो है पेंडिंगटन से लेकर फेरिंगटन स्ट्रीम तक जो है इसको चलाया गया था। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आगे बीबी एंड सीआई कंपनी के द्वारा जो है लाइन का समापन सूरत अहमदाबाद लाइन को पूरा किया गया था। बीबीसीआई के द्वारा जो है कंपनी के द्वारा बॉम्बे बड़ौदा कंपनी जो थी उसके द्वारा सूरत और अहमदाबाद के मध्य जो है लाइन को पूरा किया गया था। ठीक है भाई, ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे पॉइंट अगला, कैलिफोर्निया अमेरिका में सेंट्रल पैसिफिक रेल रोड ने अपना पहला
लोकोमोटिव गवर्नर स्टेफोर्ड की जो है प्रारंभ किया गया था। पहला वहां का जो है लोकोमोटिव का नाम रखा गया था गवर्नर स्टेफोर्ड के नाम से, क्योंकि उनके ही द्वारा उसको जो है बनाया गया। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। अगला है आपका 1864। अगली डेट कौन सी है? 1864। 1864 में क्या क्या घटनाएं हुई साथियों? तो दिल्ली में प्रथम रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी। दिल्ली में प्रथम जो रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? 1864 में। वर्तमान रेलवे स्टेशन जो दिल्ली है उसकी स्थापना 1903 में की गई थी। अवध और रोहिलखंड, इसी डेट में अवध और रोहिलखंड रेलवे का विकास भी किया गया था साथियों। आगे, दिल्ली शहर का सबसे पुराना स्टेशन चांदनी चौक है। और दिल्ली में पहली बार ट्रेन दिल्ली से कोलकाता के मध्य चलाई गई थी। यह फेरी हुई ट्रेन थी। फेरी फेरी ट्रेन कहते हैं इसको। अर्थात फेरी ट्रेन वो ट्रेनें होती हैं जो कि यमुना नदी पर जो है पुल नहीं था उस समय पर, तो इसे क्या किया था? फेरी के माध्यम से, अर्थात छोटी छोटी नावों के माध्यम से सवारियों को उस पार ले जाया जाता और फिर से ट्रेन में बैठा दिया जाता है। ऐसी ही चीजों को जो है फेरी कहा जाता है, इस तरह के जो है परिवहन को। आगे, सघोला ट्रेन दुर्घटना 15 जुलाई 1864 को अमेरिका में देखने को मिली थी, जो कि वहां पर गृह युद्ध के दौरान पेंसिल्वेनिया से लेके भयानक दुर्घटना हुई थी पेंसिल्वेनिया में, जिसमें लगभग संघीय 65 कैदियों की जो है मौत जहां पर हो गई थी। ये भी एक भयानक घटनाओं में से एक थी अमेरिका के अंदर, पेंसिल्वानिया में यह हुई थी साथियों। आगे, पहली रेल हत्या। पहली रेल हत्या 1864 में उत्तरी लंदन में देखने को मिली थी। पहली बार रेल के द्वारा जो है हत्या हुई थी ये, वो चर्चा जो है यहाँ पर की गई है। चलिए आगे, अगला पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, 1866। अगला है साथी आपका 1866 की घटना, यानी 1866 में जो है हमें क्या क्या देखने को मिलता है रेलवे के अंदर। तो दिल्ली में कोलकाता से ट्रेन बिना फेरी वाली, यानी दिल्ली और कोलकाता के मध्य बिना फेरी वाली ट्रेन का जो है निर्माण किया गया, या हम कह सकते हैं इस समय पर जो है यमुना नदी पर ब्रिज का निर्माण हो गया था। यह दिल्ली से हावड़ा कलकत्ता के मध्य चलाई गई थी। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में रेलवे शाखा का गठन किया गया था। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में 3 शाखाएं होती थी। सार्वजनिक शाखा अर्थात पब्लिक सेक्टर, मिलिट्री शाखा मिलिट्री सेक्टर, और रेलवे शाखा अर्थात रेलवे सेक्टर। यहाँ पर पहले इसमें जो है 2 शाखाएं थी, 1866 में जो है इसमें रेलवे शाखा को भी जोड़ दिया गया था। अगला पॉइंट याद रखेंगे इसमें, कालका मेल का शुभारंभ। कालका मेल का शुभारंभ कब किया गया था? 1 जनवरी 1866 को किया गया था। कालका मेल के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो है साथियों, कालका मेल जो थी वो कोलकाता से लेकर दिल्ली के मध्य कालका मेल का चलन किया गया था। भारत की सबसे पुरानी ट्रेन है जो है ये ट्रेन थी, आज भी जो वर्तमान में चालू है। 1866 में दिल्ली का जो है पुराना यमुना पुल, जो लोहे का पुल बना हुआ था, उसे भी यातायात के लिए खोल दिया गया था। अमेरिका में पहली ट्रेन डकैती 6 अक्टूबर 1866 को देखने को मिली थी, जो रेनो बंधुओं ने जैक्सन काउंटी इंडिया में की थी। वहां के जो है कुछ ये डकैत थे जिन्होंने यहाँ पर $13,000 की जो है चोरी की गई थी। आगे, ट्रेन सुरक्षा ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश में ट्रेन सुरक्षा में विक्टोरियन विक्टोरियन में ट्रेनों में संचार तारों के उपयोग के लिए जो है विधेयक पेश किया गया था कि भाई ट्रेनों में जो है सुरक्षा की जाए ताकि आगे से ऐसी घटनाएं देखने को ना मिल सके। चलिए नेक्स्ट जो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगली डेट है आपकी 1870। ये 1870 में क्या क्या घटनाएं देखने को मिलेंगी? तो दोस्तों, अहमदाबाद व बॉम्बे के बीच सीधे रेल चली। मुगल सराय यूपी से लाहौर के मध्य भी रेल यहाँ पर चलाई गई थी। मुगल सराय यूपी से लेकर, जो मुगल सराय का वर्तमान में नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। रेलवे में पहली बार मोबाइल डाकघर सेवा, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 1870 में पहली बार मोबाइल डाकघर सेवा का प्रारंभ किया गया था। भारत में मीटर गेज अपनाने का मानक का निर्माण किया गया, अर्थात इस
इस समय तक जो है भारत में टोटल कैसी रेलवे चल रही थी, नैरो गेज की लाइनें, लेकिन यहाँ पर किसको अपनाने का निर्णय लिया गया था, मीटर गेज, जिसकी टोटल दो पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है भाई, 1000 mm की या 1 मीटर की, ठीक है। अगली है साथियों 1873 की बात है। 1873 में क्या हुआ, भारत में पहली बार ट्रॉम्बे सेवा की शुरुआत की गई। देखिए आइए समझते हैं थोड़ा सा ट्रॉम्बे क्या होता है। दोस्तों आप ऐसे समझिए कि रेल की पटरियों पर एक या दो डिब्बे या अधिकतम 5 डिब्बों को घोड़ों के द्वारा जो है खींचा जाता था, अर्थात खींचते घोड़े थे, लेकिन थी वो रेल की पटरियों पर चलने वाले डिब्बे थे या कोच कह सकते हैं, ताकि घोड़ों को खींचने में ज्यादा जो है दिक्कत ना आए, इसे कहते थे ट्रॉम्बे। भारत का पहला ट्रॉम्बे कलकत्ता में चलाया गया था 24 फरवरी 1873 को। यह कलकत्ता में कुल 3.6 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जो सियालदह से लेकर अर्मेनियाई घाट के मध्य घोड़ों से द्वारा खींचा गया था। वर्तमान में केवल कलकत्ता में ट्रॉम्बे सेवा संचालित है। देखिए जैसे ट्रॉम्बे सेवा देखनी है, या हो सकता है हमारी क्लास अगर कोई कलकत्ता से देख रहा है, पश्चिम बंगाल से, तो वो जरूर कमेंट करके बताए कि यह जो है संचालन ट्रॉम्बे का आज के समय पर कहाँ कहाँ आपको देखने को कलकत्ता में मिलता है साथियों। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। भारत के प्रथम भाप इंजन का निर्माण 1873 में भारत में पहली बार भाप इंजन बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था साथियों ISR 421। यह भारत का पहला भाप इंजन वाला जहाज अगर बात करें तो वो 1823 में बनाया गया था। डायना डायना नाम से जो है जहाज था, ये पानी का जहाज था, उसे यहाँ पर जो है बनाया गया था। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अगली स्लाइड पर क्या क्या चर्चाएं हुई है। अगली स्लाइड पर चर्चा है साथियों 1874 के बारे में। 1874 में क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती है। तो दोस्तों 1874 में सबसे पहली बात यही है कि बॉम्बे में जो है ट्राम्बे सेवा की शुरुआत की गई थी। यहाँ भी इसे घोड़ों द्वारा ही खींचा गया था। पहला ट्रॉम्बे कोलाबा से परेल के मध्य मुंबई में ही चला था। ये मुंबई की दो जगह है, कोलाबा और परेल, इसे भी घोड़ों के द्वारा ही खींचा गया था। और बॉम्बे में इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे जो है 1907 में चलाया गया था। इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे मतलब उसे घोड़ों के द्वारा खींचा नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा खींचा जाएगा। यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे थी। अगर देखिए आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत में पहली ट्रॉम्बे कंपनी या ट्रॉम्बे सेवा कहाँ प्रारंभ हुई, तो कलकत्ता में। लेकिन भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे सेवा कहाँ प्रारंभ हुई, तो आप बताएंगे या मुंबई में। देखिए इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे जो थी इसका निर्माण बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रॉम्बे कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है भाई। देखिए 1899 में इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे का आवेदन किया गया मुंबई में। 1905 में जो है इसको लाइसेंस मिल गया था और 1907 में इसका संचालन प्रारंभ हो गया था। ये बात भी आप याद रखेंगे। किसके बारे में है ये, जो मुंबई में इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे का संचालन हुआ था उसके बारे में। ठीक है भाई। आगे बात करें इसी में, बांदीकुई से आगरा के मध्य पहली ट्रेन का संचालन किया गया, या हम कहें तो बांदीकुई से आगरा के मध्य चलने वाली ये पहली ट्रेन थी। अगला पॉइंट है शिप्टन ऑन चेरवेल ट्रेन दुर्घटना जो है देखी गई थी 24 दिसंबर 1874 में इंग्लैंड के अंदर जो है देखी गई थी। थोरे पे रेल घटना जो है 10 सितंबर 1874 में नीदरलैंड में देखी गई थी। वहीं पर बारमोड रेल दुर्घटना 14 अगस्त 1874 को भी नीदरलैंड में ही इसको भी देखा गया था। ये मुख्य रेल घटनाओं में से एक रेल घटना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे कैलिफोर्निया में नैरो गेज रेल मार्ग का जो है अपना लिया गया था 23 अक्टूबर 1874 को। नैरो गेज का जो है दो प्रकार से चलती है नैरो गेज, इसमें आपका एक 610 mm की भी होती है और 762 mm पर भी चलती है। आगे यही बात करेंगे हम, हुगली नदी पर पहला पुल भी बनाया गया था साथियों, और दक्षिण भारतीय रेलवे का गठन भी यहाँ पर किया गया था 1 जुलाई 1874 को। ठीक है भाई। चलिए आगे, ग्रेट साउथ इंडियन रेलवे, महादेव रेलवे भी कहते हैं इसको, इसका भी गठन किया गया, या हम कहें कि विलय किया गया था और कंपनी का नाम बदलकर दक्षिण भारतीय रेलवे कर दिया गया है। हम कहें कि साउथ इंडियन रेलवे का और महादेव रेलवे
दोनों का ही जो है विलय कर दिया गया और नाम बदल कर रख दिया गया दक्षिण भारतीय रेलवे। ये भी पॉइंट आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे साथियों। अगला है 1880। तो 1880 में क्या क्या घटनाएं देखने को मिली? तो भारत में स्टीम ट्रॉम्बे की शुरुआत की गई। भारत में किसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों? स्टीम ट्रॉम्बे अर्थात भाप के द्वारा चलने वाले ट्रॉम्बे की शुरुआत की गई थी, जिसे सिलीगुड़ी से लेकर कुर्सेनहोम पश्चिम बंगाल में के मध्य जो इसको चलाया गया था। और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का पहला चरण भी यहीं पर जो है शुरू हुआ था, अर्थात 1880 में। जिसे ग्रेट साउथ इंडियन और कर्नाटक रेलवे का भी विलय इसी समय पर कर दिया गया। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि भाई पहली बार जो है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का पहला चरण कब शुरू किया गया था? 1880 में शुरू किया गया था। इनके बारे में भी जो है पूरी पूर्ण विस्तारित रूप से आपको जानकारी इसी वीडियो में दे दी जाएगी कि जो है पर्वतीय जो रेलवे है वो कौन सी रेलवे कब चली और कहां से कहां तक चलाई गई थी। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट अगली डेट है हमारे पास 1881। भाई 1881 में क्या क्या घटनाएं देखने को मिली? तो स्टीम ट्रॉम्बे का विस्तार करके सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक बढ़ाया गया। ये कहां तक बढ़ाया गया था? सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक। इसी ट्रॉम्बे को कुछ समय बाद दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में बदल दिया गया। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को 1999 में जो है विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया था। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे की स्थापना 1881 में की गई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में रेल दुर्घटना पहली बार देखने को जो है मिली थी। या हम कहेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी में पहली बार रेल दुर्घटना 1881 में ही देखने को मिली थी साथियों। आगे है 6 जून 1881 में भारत में बागमती नदी पर भी दुर्घटना देखने को पाई गई, जिसमें लगभग 500 यात्री मारे गए थे। और यह दुर्घटना जो है गाय से, जो गाय होती है उससे ट्रेन टकराने के कारण यह दुर्घटना हुई थी। चलिए आगे बात करेंगे। अगली अगली डेट है हमारे पास 1897। 1897 में क्या क्या घटनाएं देखने को मिली उस डेट के बारे में जो है हम यहाँ पर देखने चर्चा करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम अगली डेट पर। कौन सी आपकी? 1897। यात्री डिब्बों में लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी यहाँ पर साथियों। चलिए समझते हैं, आइए। यात्री डिब्बों में लाइटिंग की जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। यात्री डिब्बों में लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो व्यवस्था गैस व मोमबत्ती के माध्यम से की गई थी 1897 में। 1920 में पहली बार इलेक्ट्रिक सिग्नल का प्रयोग किया गया था, जो करी रोड मुंबई से दादर के मध्य जो है किया गया था। ये पॉइंट भी आप याद रखें। विश्व में पहली बार कॉग रेलवे ट्रेन ऑस्ट्रिया में श्रीबर्ग पहाड़ पर चली थी और यह खड़ी पहाड़ी पर इसको चलाया गया था, इसलिए इसके पहिए जो है दांतेदार पहिए बनाए गए थे जो खड़ी पहाड़ी पर आसानी से चढ़ सकें। 1902 में पहली बार जोधपुर में यात्री डिब्बों में प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। किस समय पर? 1902 में पहली बार जो है प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। चलिए आइए अगला स्लाइड पर समझते हैं हम विद्युतीकरण। अगली बात कर लेते हैं हम रेलवे के विद्युतीकरण के बारे में। तो रेलवे के विद्युतीकरण कब हुआ था? तो ये 1925 से लेकर 1951 तक ये कार्य चला था। पहली डेट समझते हैं 1925, या फिक्स डेट कहें तो आप कहेंगे 3 फरवरी 1925 जो है यहाँ से डेट पूछ ली जाती है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर रेल 1925 में चली थी। ये विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर कुर्ला के मध्य इसको चलाया गया था, जिसने कुल 16 किलोमीटर की यात्रा की थी और इसे 1500 वोल्ट डीसी करंट के साथ जो है चलाया गया था। इसका निर्माण GIPR कंपनी द्वारा किया गया था। इसका जो इंजन था वो इसका निर्माण कैंपेबल लेमर्ड ने किया था। कौन सी का? जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी पहली। चलिए आगे इसमें और भी पॉइंट है। इसी डेट में अर्थात 1925 में चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ की भी स्थापना की गई और इसकी स्थापना 1914 से की गई थी 1923 तक, अर्थात स्टार्टिंग हुई थी 1914 में और पूरा हो गया था 1923 में। और इसका संचालन साथियों 1 अगस्त 1925 से इसका संचालन उत्तर रेलवे के द्वारा किया गया था। यह मुगल वास्तुकला से प्रभावित रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ।
इसके जो वास्तुकार थे एच जे हॉर्निमन, और भारतीय वास्तुकार थे मुक्ता प्रसाद चौबे या चौरसिया भी कह देते हैं। देखिए चारबाग रेलवे स्टेशन है, वो उत्तरी रेलवे में आता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वहीं पर हम बात करें तो इसके 100 मीटर की दूरी में स्थित जो लखनऊ जंक्शन है, वो उत्तर पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर में। आगे अगला पॉइंट है साथियों कि विक्टोरिया से बांद्रा खंड तक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाई गई। एलिवेटेड के माध्यम से जो है कह सकते हैं विद्युतीकरण किया गया था। अवध और रोहिलखंड के मध्य भी जो है रेलवे EIR अर्थात ईस्टर्न इंडियन रेलवे को जो है चलाया गया था। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगली स्लाइड पर कि भाई आगे क्या क्या चर्चाएं की गई हैं। तो साथियों 1926, 1926 में क्या क्या देखने को मिला हमें। तो दोस्तों कुर्ला हार्बर और कल्याण खंड को 1500 वोल्ट DC में तब्दील किया गया, के साथ साथ इसका विद्युतीकरण भी किया गया था। आगे भोर घाट और पाल घाट ये दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित है। इनके मध्य जो लाइन थी उसे भी 1500 वोल्ट DC में किया गया था। पुणे और इगतपुरी ये भी दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे और इगतपुरी का भी विद्युतीकरण इसी समय पर किया गया था अर्थात 1926 में। अमेरिका में रेलवे श्रम अधिनियम भी पारित इसी डेट में किया गया था अर्थात 1926 में। चलिए आगे समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। वही नेक्स्ट जो है क्या क्या घटनाएं देखने को मिली। डेटा अगली 1928, भाई 1928 में क्या क्या देखने को मिला हमें। तो साथियों जनवरी में बांद्रा से विरार के मध्य जो लाइन थी उसको 1500 वोल्ट DC के साथ उसका विद्युतीकरण किया गया। फ्रंटियर मेल मुंबई VT से पेशावर के मध्य जो है अपनी पहली यात्रा की इसी डेट के अंदर अर्थात 1928 में। कानपुर सेंट्रल और लखनऊ स्टेशन भी चालू किए गए थे। और ये आपको याद होना चाहिए कि लखनऊ जंक्शन जो है उत्तर पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है, और चारबाग रेलवे स्टेशन जो है उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है, जिनके मध्य दोनों में लगभग 100 मीटर की दूरी है। मुंबई VT से बाइकुला के मध्य GIPR की तर्ज पर देश का पहला स्वचालित प्रकाश सिग्नल चालू किया गया अर्थात स्वतः अपने आप चालू हो जाए। पेशावर व बेंगलोर खंड ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस जो है चलाई गई थी, और ये ग्रांड ट्रंक जो एक्सप्रेस है वर्तमान में ये दिल्ली से चेन्नई के मध्य चलती है। पंजाब लिमिटेड एक्सप्रेस मुंबई और लाहौर के मध्य चलाया गया, इसे विस्तार जो है इसका किया गया था। स्वचालित रंग प्रकाश सिग्नल को भी बाइकुला से कुर्ला हार्बर के मध्य जो है बढ़ाया गया। ये बात भी आप यहाँ पर पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए आगे है दोस्तों 5 फरवरी। अगली घटनाएं कब देखने को मिली। तो 5 फरवरी 1928 को बोरीवली के मध्य मुंबई चर्चगेट और बोरीवली के मध्य लोकल ट्रेन का संचालन किया गया अर्थात लोकल ट्रेन कह सकते हैं शहर के अंदर अंदर चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं। भारत की पहली AC ट्रेन गोल्डन टेम्पल थी। भारत की पहली AC ट्रेन कौन सी थी, गोल्डन टेम्पल थी। इसका संचालन वह कब किया गया था, कौन सी ट्रेन का नाम बदला गया था, वो सब चीज की जानकारी आप समझेंगे। चलिए अगली डेट चर्चा करेंगे साथियों 1930। 1930 में क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो जून में डेक्कन क्वीन ने अपनी पहली सेवा प्रारंभ की थी। यह मुंबई VT से पुणे के मध्य जो है इसको चला गया था। भारत की पहली डीलक्स ट्रेन भी यही थी डेक्कन क्वीन, और हम कहें तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन भी इसी को कहा जाता है। मुंबई VT से पुणे मार्ग का विद्युतीकरण भी इसी समय पर किया गया था। डेक्कन क्वीन में टोटल 7 कोच थे। हैदराबाद गोदावरी घाटी रेलवे को जो है निजाम की राजकीय रेलवे में मिलाया गया, और ग्रांड ट्रंक मेल एक्सप्रेस को जो है मार्ग बदलकर दिल्ली से मद्रास किया गया था। ये भी चर्चा जो है इसी समय पर देखने को मिलती है। चलिए इसमें और भी समझेंगे आप कि कानपुर जो रेलवे स्टेशन है, कानपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जिसका निर्माण 1928 से 1930 के मध्य लगभग 1.5 साल में हुआ था, जिसमें टोटल 19,75,000 का खर्चा देखने को मिला था। इसको डिजाइन किया गया था होंडो कैंटी के द्वारा, और इंजीनियर थे HJ हॉर्निमन।
डेक्कन क्वीन महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे की व्यवस्था इसमें पहली बार की गई थी। और पहली पेंट्री कार डिब्बे भी यही थे। पेंट्री कार होती है जिसमें भोजन की व्यवस्था भी कराई जाती है, उन्हें कहते हैं पेंट्री कार डिब्बे। ठीक है भाई। चलिए आइए इसमें आगे समझते हैं। अब तो आपका जो है बहुत हम 37-38 स्लाइड पर पहुंच चुके हैं साथियों। बाकी हम जल्दी ही ये वीडियो आपको जो है कवर कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बहुत शानदार तरीके से जो है इसको समझना होगा। सिर्फ टाइम ही नहीं देखना है, आपको इससे जो है पढ़ाई हुई चीजों को समझना भी है। 1895 में भारत का पहला स्वदेशी स्टीम लोकोमोटिव जो है या स्वदेशी भाप इंजन F734 का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण दोस्तों अजमेर कार्यशाला राजपूताना मालवा रेलवे जो कार्यशाला थी वहां पर किया गया था। इसका संचालन उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा किया जाता है। उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए कमेंट के माध्यम से बताएंगे आप कि उत्तर पश्चिम रेलवे कार्यशाला का मुख्यालय कहाँ पर है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में इसको रखा गया है। ठीक है भाई। अगला है मुंबई विक्टोरिया टर्मिनल का इतिहास। चलिए आइए मुंबई जो रेलवे स्टेशन है उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए सबसे पहले 1853 में बोरीबंदर नाम से इस स्टेशन को बनाया गया था। 1888 में इसका नाम बदलकर विक्टोरिया टर्मिनल किया गया था। 1999 में जो इसका नाम बदलकर किया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या CST। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर जो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मिस्टेक सी है, ये 99 की जगह 96 होनी चाहिए यहाँ पर। चलिए ये आप सही कर लीजिएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किया गया। और 2017 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है इसको किया गया। 2004 में से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे समझेंगे साथियों। अगली डेट पर चलते हैं। अगली डेट है दोस्तों 1951। 1951 में क्या क्या घटनाएं घटी रेलवे के अंदर, उनके बारे में जो हम विस्तृत रूप से जो है जानकारी ग्रहण करेंगे। 1951 चलिए भारतीय रेलवे में क्षेत्रीय जोन में पुनर्गठन किया गया भारतीय रेलवे का। या हम कहें तो ये आजादी के बाद जो है रेलवे है, यानी भारत आजाद हो चुका है। भारतीय रेलवे को संघ सूची का हिस्सा बनाया गया। इस समय पर कुल 6 जोन किए गए, यानी 1951 में 3 जोन लाई गई। 1952 में भी 3 जोनों को जो है बनाया गया था। इसमें जो है 6 जोन बने थे, उनका भी विस्तृत रूप से हम जो है विवरण समझते हैं। आइए पहला बनने वाला जोन था साथी यहाँ पर दक्षिण रेलवे जोन, जिसे 14 अप्रैल 1951 बनाया गया था, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। और ये रेलवे का सबसे पहला मुख्यालय था। अगला बनाया गया था यहाँ मध्य रेलवे, मुख्यालय मुंबई। फिर है साथियों पश्चिम रेलवे, मुख्यालय मुंबई। उत्तरी रेलवे दिल्ली। और पूर्वी रेलवे जिसका मुख्यालय कोलकाता। और उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। इनको जो है ये डिवीजन बनाएगी। तृतीय श्रेणी के डिब्बों में शयन की व्यवस्था अर्थात स्लीपर की व्यवस्था भी यहीं पर की गई थी। इंजनों में अखिल भारतीय नंबर योजना, अर्थात इंजनों के लिए जो है अखिल भारतीय नंबरिंग योजना लाई गई। अर्थात आप देखते होंगे ट्रेन के जो लोकोमोटिव होते हैं उन पर एक नंबर जो है होता है, वो योजना भी इसी समय पर अर्थात 1951 में ही लाई गई थी। चलिए 1 मिनट का ब्रेक है, तब तक के लिए आप भी जो है पानी वानी पी लीजिए, फिर हम आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी बची हुई है उन्हें भी कंप्लीट करेंगे अभी। ठीक है चलिए। चलिए साथियों 1 मिनट हो चुका है, आशा आपने पानी पी लिया होगा। आगे हम जो है अपनी स्लाइड कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की चर्चा करेंगे हम। अगली डेट है साथियों 1952 की। 1952 में क्या क्या घटनाएं रेलवे में देखने को मिली, उन चीजों के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे यहीं पर। देखिए 1952, देखिए 1952 में क्या क्या हुआ था। रेलवे में स्लीपर सुविधा प्रारंभ की गई थी।
अर्थात डिब्बों के अंदर जो है सोने की व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी। कोच में लाइटिंग व पंखे की व्यवस्था की गई थी। 13 मार्च 1952 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री बने थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 56 तक चला था। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगले पॉइंट है आपका 1955। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। चेन्नई अर्थात मद्रास में देश की पहली रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था, जिसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है भाई, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे, अगला है 1956। भाई 1956 में हमें क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती हैं रेलवे के अंदर, आइए समझते हैं। भारत की प्रथम वातानुकूलित फुल एसी ट्रेन दिल्ली से हावड़ा के मध्य पूर्वा एक्सप्रेस जो है चलाई गई थी 1956 में। ये पॉइंट आप याद रखना। चलिए अगला पॉइंट है, इसमें देखने को मिलता है साथियों, महबूब नगर रेल दुर्घटना 1956। मूसलाधार बारिश के कारण जो है अलियालुर पुल टूटने के कारण ट्रेन जो है नदी में गिर गई थी यहाँ पर। इसी घटना के कारण जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, क्योंकि इस समय पर वो रेल मंत्री पद पर थे, जो है इस्तीफा दिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अगली बार में जो है इसे स्वीकार कर लिया गया था। आप समझिए, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने जो है इसी लाइन पर जो है दुर्घटना के कारण यहाँ पर इस्तीफा दिया था। चलिए आइए अगला समझते हैं 1957। 1957 में क्या है? मेन लाइन विद्युतीकरण परियोजना की शुरुआत। नाम राष्ट्रीय रेलवे विद्युतीकरण परियोजना, अर्थात यहाँ पर जो है रेलवे के विद्युतीकरण के बारे में परियोजना प्रारंभ हो गई थी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का भी अधिनियम पारित किया गया, अर्थात आरपीएफ को यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार अधिनियम पारित किया गया। भारतीय रेलवे तकनीकी सलाहकार को चुना गया। रेलवे को 1500 वोल्ट डीसी से हटाकर 2500 किलोवाट एसी जो है अपनाया गया, अर्थात जो अब तक रेलवे 1500 वोल्ट डीसी करंट पर डायरेक्ट करंट पर चल रही थी, उसे ट्रांसफर या स्थानांतरण करके 25 किलोवाट एसी पर जो है लाया गया, अर्थात अल्टरनेट करंट पर जो है इसको लाया गया। कब? सो समझेंगे आप 1957 में, या ऐसे पूछ सकता है कि बताइए डीसी करंट को कब एसी में परिवर्तित किया गया, तो वो आप कहेंगे 1957 में। ठीक है भाई, चलिए आगे समझते हैं। अगली डेट है हमारे पास 1958। देखिए 1958 में छोटी सी घटनाएं हुई थी। क्या क्या हुआ था? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षेत्र को पूर्वोत्तर रेलवे से अलग किया गया था, अर्थात पूर्वोत्तर रेलवे से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को अलग किया गया था। 1959 की घटनाएं हैं साथियों। 1959 में क्या क्या घटनाएं देखने को मिली, आइए समझते हैं। तो 1959 में राजखरसवान से डोगोपोसी तक 25 केवी अल्टरनेट ट्रैक के साथ पहला खंड जो है विद्युतीकृत किया गया था। 1960 में 25 केवी एसी के उपयोग को करते हुए पहली रेल चलाई गई, जो राजखरसवान से डोगोपोसी के मध्य चली थी। किस पे? 25 केवी अल्टरनेट करंट पर। ठीक है भाई, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगला है 1966। बॉम्बे से अहमदाबाद तक कंटेनर के साथ पहली माल ढुलाई सेवा प्रारंभ की गई, जो मद्रास दिल्ली कानपुर कई ट्रेनों पर 25 केवी अल्टरनेट करंट के साथ विद्युतीकरण की प्रक्रिया भी चलाई गई। रेल सेवा आचरण नियम 1966 रेल कर्मचारियों से संबंधित था, उसका भी जो है यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे है, अगली डेट है आपकी 1979। मेन लाइन विद्युतीकरण परियोजना को रेल विद्युतीकरण परियोजना या केंद्रीय संगठन में परिवर्तन किया गया था, यानी अभी जो है सभी लाइनों का जो है परिवर्तन विद्युतीकरण किया जाएगा। मेन लाइन थी। अगली डेटा 1884, जिसमें मुख्य घटनाएं हुई। भारत में मेट्रो का विकास 1884 से लेकर वर्तमान तक यह चल ही रहा है। 1984 पहली बात करें तो यहाँ पर पहली कलकत्ता मेट्रो थी, जो कि 1984 में संचालन किया गया था, या हम कहें कि भारत की पहली मेट्रो कलकत्ता में चलाई गई थी, जिसका निर्माण 1872 से लेके 1884 तक किया गया था। ठीक है भाई, इसका जो विस्तार, या हम कहें पहली बार कहाँ से कहाँ चली,
तो एस्प्लेनेड से लेके भवानीपुर, जिसे वर्तमान में नेताजी भवन मेट्रो कहा जाता है, कुल 3.4 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस समय पर प्रधानमंत्री, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी जी थी। यहाँ पर भारत में 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है तो प्रोजेक्ट की पहल हुई। वह शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, उनमें जो है मेट्रो संचालन करने का सरकार प्रयास करेगी। ये बातें जो है यहाँ पर चर्चा की गई थी। अगला है साथियों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अर्थात DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 1995, यानी हम कहें तो दिल्ली मेट्रो की प्रारंभ कब हुई थी, तो 1995, जो दिल्ली शहर में जो है परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए इसका प्रारंभ किया गया था। दिल्ली में पहली मेट्रो की शुरुआत शाहदरा से 30 हजारी के मध्य हुई थी। प्रधानमंत्री इस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ई श्रीधरन भारतीय सिविल इंजीनियर थे, जो कि केरल राज्य के रहने वाले थे, जिसने मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। ये DMRC के प्रबंध निदेशक के तौर पर इन्होंने कार्य किया था, और इन्होंने अन्य कार्य भी किए थे, जैसे कि कोंकण रेलवे है, पम्बन ब्रिज है, कोच्चि मेट्रो, इनमें भी इन्होंने श्रीधरन के द्वारा मुख्य कार्य किए गए, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, कोंकण रेलवे, पम्बन पुल। इसीलिए ई श्रीधरन को जो है पद्म श्री मिला था 2001 में, पद्म विभूषण 2008 में, जापान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है मिला था 2013 में। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे है साथियों बेंगलुरु मेट्रो का विकास। भाई बेंगलुरु मेट्रो का विकास कब हुआ था, तो बेंगलुरु मेट्रो को अन्य नाम कहते हैं नम्मा मेट्रो, जिसका विस्तार साथियों वाईहल्ली स्टेशन से महात्मा गांधी पार्क के मध्य जो है किया गया था। दक्षिण भारत की पहली मेट्रो थी जो है नम्मा मेट्रो जो है, ये दक्षिण भारत की पहली मेट्रो थी। दक्षिण भारत की पहली भूमिगत मेट्रो भी 2016 में यहीं पर चलाई गई थी। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो है दिल्ली के बाद। ठीक है भाई, नम्मा मेट्रो की लंबाई 96.1 किलोमीटर है, जिसमें टोटल 83 स्टेशन आते हैं। भारत की सबसे लंबी मेट्रो नेटवर्क जो है दिल्ली का है, इसकी कुल लंबाई 394 किलोमीटर है, और टोटल 289 जो है स्टेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए आइए अगला समझते हैं नेक्स्ट। आगे बात करते हैं दोस्तों चेन्नई मेट्रो के बारे में। चेन्नई मेट्रो साथियों 29 जून 2015 को चलाई गई थी, जिसका संचालन भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाता है। ये इसके दो मुख्य कॉरिडोर हैं, जो बासर मैनपेट से लेके हवाई अड्डे तक है, 45.046 किलोमीटर अर्थात औसतन 45 किलोमीटर का, और चेन्नई सेंट्रल से लेके सेंट थॉमस माउंट तक है 21.96 किलोमीटर का। चेन्नई मेट्रो को जापान का सहयोग जो है प्राप्त हुआ है। चेन्नई में जो है अभी ये दो ही ट्रैक जो है वहां पर संचालित किए गए हैं। ठीक है भाई, ये भी बात आप याद रखें। अगला पॉइंट है साथियों जयपुर मेट्रो, 3 जून 2015 जयपुर मेट्रो। इसका साथियों पहला जो चरण था वो मानसरोवर से चंदपोल बाजार तक जो है किया गया था, और इसकी जो वर्तमान में सक्रिय लाइन है, ये जो सक्रिय लाइन इसमें एक ही है साथियों, वर्तमान में केवल पिंक लाइन पर जो है संचालन हो रहा है, जो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक किया जा रहा है, जिसकी टोटल लंबाई 11.97 किलोमीटर है, जिसका सफर मैंने जो है अभी अभी अर्थात कुछ ही समय पहले में किया है मैंने जो है। बहुत शानदार मेट्रो है, लेकिन अभी इसका जो है स्टार्टिंग ही पॉइंट है, तो अभी यहाँ पर ज्यादा लंबा विस्तार नहीं हुआ है। आगे समझते हैं दोस्तों कोच्चि मेट्रो का विकास। साथियों इसका निर्माण हुआ था 2013 से। कोच्चि मेट्रो अर्थात एक इंटीग्रल मेट्रो है, जो सड़क, बंदरगाह और रेल को जो है आपस में जोड़ने का काम करती है। इससे इलेक्ट्रिटेड बोट या जल मेट्रो भी कहा जाता है, यानी समुद्र में जो है इलेक्ट्रिक बोटों के माध्यम से भी एक द्वीप से दूसरे द्वीपों तक ले जाने का कार्य करेगी। ठीक है भाई, चलिए अगला है चालित रहित मेट्रो। ये 28 दिसंबर 2020 को जो है इसका संचालन किया गया था। आइए ये घटना भी आप समझेंगे साथियों कि इसका जो है चालक रहित जो मेट्रो थी, इसका संचालन जो है कहां पर किया गया था, तो इसका संचालन दिल्ली में ही किया गया था। 28 दिसंबर 2020 को किया गया था ये। चलिए ये बात भी आप ध्यान देंगे। दिल्ली मेट्रो की जो है
मैजेंटा लाइन पर जो है ये चलाई गई थी चालक रहित मेट्रो, अर्थात इसमें ड्राइवर नहीं था। जो जनकपुरी पश्चिम मेट्रो से लेके, यानी जनकपुरी पश्चिम मेट्रो स्टेशन से लेकर बोटेनिकल गार्डन तक जो है इसको चलाया गया था। यह चालक रहित मेट्रो थी जो 37 किलोमीटर चली थी। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। चलिए आइए आगे समझते हैं। नेक्स्ट आगे, जल मेट्रो, भारत की जो है पहली जल मेट्रो की बात करें तो ये दिसंबर 2021 में इसको चलाया गया था। तो ये कोई और नहीं साथियों, कोच्चि में प्रारंभ की गई थी। द्वीपों को जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक बोटों से जो है इसे चलाया जाता है, अर्थात कोच्चि शहर के 10 द्वीपों को जो है इलेक्ट्रिक बोटों के द्वारा जोड़ा जाएगा। और इसी के लिए जो है द्वीपों को जोड़ने के लिए हाइब्रिड नावों का भी संचालन किया गया, उसी का जो है नाम दिया गया है कोच्चि मेट्रो। ठीक है भाई, ये जल मेट्रो है। आगे, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। देखिए अंडर वाटर मेट्रो क्या है साथियों, कोलकाता में स्प्लिनेट से हावड़ा के मध्य, स्प्लिनेट से हावड़ा जो है मैदान के मध्य से चलाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 520 मीटर है और हुगली नदी के अंदर जो है इसको सुरंग को बनाया गया। नाम है ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल, जिसका उद्घाटन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आगे, भारत में मेट्रो नेटवर्क, ये जो है इसी में पॉइंट में बात करेंगे। भारत में मेट्रो नेटवर्क जो है क्या है, 2025 में देखा जाए तो भारत में टोटल 18 शहरों में मेट्रो संचालित है, जिसका कुल मार्ग 1036 किलोमीटर है। विश्व में मेट्रो के स्थान पर भारत जो है तीसरे नंबर पर आता है, जिसमें पहले नंबर पर चाइना है 10,147 किलोमीटर के साथ, और चाइना के 47 शहरों में जो है मेट्रो संचालित है। दूसरे नंबर पर आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें 1300 किलोमीटर में संचालित है मेट्रो। वहीं पर तीसरे नंबर पर आता है साथियों भारत, जिसमें 1036 किलोमीटर के साथ 18 शहरों में मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। चौथे नंबर पर साथियों जापान 1897 किलोमीटर के साथ, और पांचवें नंबर पर है साउथ कोरिया 753 किलोमीटर के साथ। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, भारत में 2025 के अंत तक 25 शहरों में मेट्रो संचालन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। मेट्रो संचालन स्टैंडर्ड गेज अर्थात 1435 पर जो है चलाई जाती है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। हालांकि ये पॉइंट हम जो है स्टार्टिंग में ही बता दिया है। बाकी साथियों आप जो है नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी दोस्त जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी आप चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो है जितनी भी मैराथन क्लासेस व अन्य क्लासेस व प्रैक्टिस सेट जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और जिन दोस्तों को हमारा प्रॉपर थ्योरी बेस पूरा विस्तृत रूप से पढ़ना है, वो इसी प्लेलिस्ट पर जो है स्टार्टिंग में जाएंगे तो वहां आपको पूरा थ्योरी बेस देखने को मिल जाएगा। साथियों अगली डेट है 1999। और 1999 क्या हुआ था, रेलवे में कॉन्सर्ट प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। कॉन्सर्ट प्रणाली जो कि ऑनलाइन रिजर्वेशन व टिकटिंग प्रणाली होती है, जिसे कहते हैं कंट्री वाइड नेटवर्क कंप्रेस्ड इनहेंस सिस्टम फॉर रिजर्वेशन टिकटिंग। ठीक है भाई, इसे कहते हैं टोटल कॉन्सर्ट प्रणाली। ये प्राइवेट जो है प्रोजेक्ट है या पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं साथियों अस्थायी प्रोजेक्ट, अर्थात नहीं चला तो मतलब इसको हटा दिया जाएगा। जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1985 में प्रयोग किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, आगे है स्टेशन पर पहली बार क्रेडिट कार्ड जो है स्वीकार किए गए थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का भी गठन इसी डेट में किया गया था। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला डेट है साथियों, यहाँ पर थोड़ी सी बैक जाना आपको, 1986 यानी 99 से थोड़ा सा बैक है। देखिए 1986 में क्या हुआ था, तो नई दिल्ली में कंप्यूटरीकृत टिकट रिजर्वेशन प्रारंभ किया गया था। रेल सेवक पास जारी भी किया गया था कर्मचारियों के लिए। ताज एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का भी संचालन किया गया था। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। किस डेट में, 1986 में। 1988 की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों 1988 में क्या हुआ था, भारत की सबसे तेज शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी, जिसका विस्तार दिल्ली से झांसी के मध्य किया गया था। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे है दोस्तों 1990। 1990 में क्या क्या घटनाएं देखने को मिली है रेलवे के अंदर।
आइए समझते हैं। 1990, तो 1990 में नई दिल्ली में पहली एसपीटीएम सेवा अर्थात सेल्फ प्रिंटिंग टिकटिंग मशीन जो सेवा थी उसको प्रारंभ किया गया था 1990 में। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों 1993। भाई 1993 में क्या क्या घटनाएं हुई, तो दोस्तों अलग अलग त्रिस्तरीय वातानुकूलित डिब्बे अर्थात एसी स्लीपर और जनरल क्लास जो है यहाँ पर देखने को मिली थी। अगला 1996। 1996 में क्या क्या हुआ रेलवे के अंदर, तो कंप्यूटरीकृत आरक्षण कॉन्सर्ट प्रणाली प्रारंभ की गई। यह दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट 1998 में क्या किया गया था, सीएसटी। सीएसटी अर्थात मशीन वैलिडेटिंग मशीन को जो है मुंबई सीएसटी पर जो है लॉन्च किया गया था। मुंबई सीएसटी मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर जो है इसको लॉन्च किया गया था। अगली डेट है दोस्तों 2000। सन 2000 में क्या क्या घटनाएं देखने को मिली, तो फरवरी माह में रेलवे की वेबसाइट लॉन्च की गई थी, जो ऑनलाइन वेबसाइट थी रेलवे की, जिसके माध्यम से आप जो है टिकट बुक कर सकते थे और रेलवे के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते थे। चलिए आइए समझते हैं 2002। आईआरसीटीसी के माध्यम से पहली बार ऑनलाइन टिकट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किसके माध्यम से, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी क्या है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, अर्थात ये देखिए कैटरिंग मतलब खाने पीने की और टूरिज्म पर्यटन की व्यवस्थाएं करवाती है। आईआरसीटीसी एक नवरत्न कंपनी है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, जिसके इस समय पर चेयरमैन संजय कुमार जैन है। उत्पादन के तौर पर ये रेल नीर अर्थात पानी जल 2019 में आईआरसीटीसी को भारतीय शेयर बाजार में अधिसूचित किया गया था, अर्थात इसके वर्तमान में आप भी शेयर खरीद सकते हैं। शेयर जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है। इसका शेयर कहाँ देखने को मिलता है, बॉम्बे स्टॉक एजेंसी शेयर जो एजेंसी है वहां पर देखने को मिलता है। आईआरसीटीसी के कार्य देखिए, ये टिकट बुकिंग का कार्य करती है, खान पान की सुविधाएं, रेल नीर उपलब्ध करवाना और पर्यटन को भी बढ़ावा देने का कार्य करती है। पर्यटन ट्रेनों में कई सारी ट्रेनें इसके द्वारा चलाई जाती है। अगला है 2003। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर का जो है गठन किया गया था और 2003 में यही एक जो है विशेष बात देखने को हमें मिलती है। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों 2012 की घटनाओं में देखते हैं क्या क्या हुआ था। तो साथियों 2012 में हमें क्या क्या देखने को मिला रेलवे में, तो दोस्तों 5 फरवरी, भाई 5 फरवरी पश्चिम रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से पश्चिमी 25 केवी एसी करंट पर जो है बदल दिया गया था। पश्चिमी रेल क्षेत्र जिसका मुख्यालय मुंबई में है, यहाँ पर जो है 1500 वोल्ट डीसी के उपयोग को प्रॉपर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे समझते हैं 2013 की घटनाओं के बारे में देखेंगे हम। तो रेलवे में तत्काल सुविधा जो है तत्काल रिजर्वेशन की सुविधा प्रारंभ की गई। 24 घंटे के अंदर टिकट करने की सुविधा जो है यहाँ पर प्रारंभ की गई थी और लक्ष्य रखा था कि हम 2017 तक पूर्ण विद्युतीकरण जो है पूरे समस्त भारत में जो मेन लाइन है उनका पूर्ण विद्युतीकरण कर लेंगे। अगली साथियों अगला है आपका 2016। दोस्तों ये हमारी 58वें नंबर की स्लाइड है और इस वाली जो है मैराथन क्लास में आपकी टोटल 65 स्लाइडें हैं, अर्थात अभी आपको लमसम 8 से 10 मिनट की वीडियो आपकी और है। साथियों जितने भी नए दोस्त हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 2016 की बात करें तो 5 अप्रैल 2016 को भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस ने अपनी पहली यात्रा प्रारंभ की, जो दिल्ली से आगरा के मध्य इसको चलाया गया था। गतिमान को भारत में यात्रियों के लिए शुरू किया गया था। 11 अप्रैल को सेंट्रल रेलवे पूरी तरह से 25 किलोवाट एसी में बदल दिया गया था। मुंबई क्षेत्र में मेन लाइन के डीसी उपयोग को जो है बंद कर दिया गया, अर्थात मुंबई क्षेत्र में मेन लाइनों में जो है डीसी करंट के उपयोग को बंद कर दिया गया। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे समझते हैं। आगे है आपकी 2017। भाई 2017 में क्या घटनाएं देखने को मिली, तो 31 मार्च को भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि भारत का पूरा नेटवर्क
2022 तक जो है विद्युतीकृत हो जाएगा। हालांकि 22 तक तो नहीं, लेकिन 24-25 में जो है ये कार्य संपूर्ण हो चुका है। ठीक है भाई, चलिए आगे समझते हैं साथियों। भारतीय पर्वतीय रेलवे, अगर मैं कहूँ तो भारतीय रेलवे का विकास लगभग शाही पूर्ण हो चुका है। पूरा विकास हमने जो आपको करा चुके हैं, अर्थात वीडियो जो है प्रॉपर एंड की ओर है, जिसमें अभी बात कराने वाला हूँ आपको भारत में पर्वतीय रेलवे। साथियों, पहली है आपकी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल। इसका मुख्यालय है साथियों कुर्सेन पश्चिम बंगाल में। यह नैरो गेज की लाइन है जो 610 mm पर चलती है। प्रारंभ 1879 से 1880 के मध्य जो है प्रारंभ हुआ था। विस्तार न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग के मध्य हुआ था। 1881 में दार्जिलिंग तक इसको बढ़ाया गया था। जो है इसको किसको, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को। ठीक है भाई, निर्माण में मुख्य भूमिका जो है फ्रैंकलिन प्रोटेस्ट ने की थी। जो है ये लंबाई टोटल 88 किलोमीटर के अंदर चलती है, जिसमें 17 स्टेशन आते हैं। और इसमें सबसे प्रसिद्ध स्टेशन घूम स्टेशन है, जो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जिसकी ऊंचाई 2258 मीटर व 7407 फीट है। विश्व के 14 यानी विश्व में ऊंचे रेलवे स्टेशनों में ये 14वें नंबर पर आता है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन तिब्बत चीन में स्थित है, जिसे तांगुला रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जो समुद्र तल से 5068 मीटर जो है ऊंचा है। ये बात भी आप याद रखें। चलिए हम घूम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। तो साथियों घूम रेलवे स्टेशन जो है वो रेलवे जोन में आता है उत्तर पूर्व नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, जिसका मुख्यालय है गुवाहाटी में। इसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को 1999 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। अगली है दोस्तों आपकी नीलगिरी रेलवे। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत की है। ये मीटर गेज पर संचालित एकमात्र रैक रेलवे है जो एक्सल एंड पिनियल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यानी दोनों पहियों के मध्य में बेरिंग लगाई जाती है, ताकि पहाड़ों पर चढ़ते समय ये पीछे की तरफ ना लौट सके। इसका निर्माण 1899 में प्रारंभ हुआ था और 1908 तक, 1899 से 1908 तक जो है ये कंप्लीट हो गई थी। इसका संचालन मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। विस्तार 40 किलोमीटर में फैली हुई है, जो मेलुपट्टनम से उटकमंडयम अर्थात ऊटी तक ये जाती है। ठीक है भाई, वर्तमान में संचालन में जो है संचालन सेलम डिवीजन द्वारा होता है दक्षिणी जोन। इसमें कुल 13 स्टेशन आते हैं। भाप और डीजल दोनों प्रकार के जो है यहाँ पर इंजन प्रयोग किए जाते हैं। नीलगिरी रेलवे को 2005 में, कब, 2005 में जो है विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। भाई अगली रेलवे है, चलिए विश्व विरासत सूची की बात कर लेते हैं। विश्व विरासत सूची में इस समय पर भारतीय रेलवे कौन कौन सी शामिल है। तो 1999 में दार्जिलिंग हिमालय, 2005 में नीलगिरी, 2008 में कालका शिमला, 2004 में सीएसटी टर्मिनल, अर्थात ये एकमात्र भारत का स्टेशन है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। चलिए अगला समझते हैं कालका शिमला पर्वतीय रेलवे। कालका शिमला जो पर्वतीय रेलवे है, इसका निर्माण हुआ था 1901 में, संचालन हुआ 1903 में। विस्तार कालका से शिमला के मध्य, लंबाई टोटल 96 किलोमीटर या लगभग 96.6 किलोमीटर, कुल 18 स्टेशन जो है, मुख्यालय शिमला। यह नैरो गेज लाइन है जो 762 mm पर संचालित है। उद्घाटन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो जिनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। ठीक है भाई, चलिए कर्जन के समय रेलवे में सुधार हेतु सिफारिश करने के लिए रॉबर्टसन आयोग का गठन किया गया था। मार्ग की मुख्य ट्रेनें शिवालिक एक्सप्रेस और हिमालय क्वीन एक्सप्रेस। उत्तरी रेलवे जोन नई दिल्ली के अंतर्गत आती है। ये यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 2008 में इसको शामिल किया गया था। इंजीनियर ब्रिटिश हर्बर्ट सैम्पिटसन के निर्देशन में इसका कार्य संपन्न हुआ था। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी साथियों। अगली है आपकी पर्वतीय रेलवे में कोंकण रेलवे। देखिए यह भारत की आधुनिक पर्वतीय रेलवे है। इसका विकास जो आजादी के बाद हुआ था,
इसका निर्माण में जो है श्रीधरन की मुख्य भूमिका थी। इसे पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी सह्याद्री के पर चलाया जाता है। प्रारंभ 1998 बनना, लेकिन संचालन हुआ था जो इसका विस्तार कहाँ से हुआ था, रोहा महाराष्ट्र से टोंकुर मैंगलोर करानी कर्नाटक तक। दूरी 741 किलोमीटर। 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। महाराष्ट्र में 382 किलोमीटर, गोवा में 106 और कर्नाटक में 252, यानी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, ये भी पॉइंट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए, ये भी मैंने बता ही दिया। चलिए आगे है, इसमें कुल 72 स्टेशन मौजूद हैं। 1990 में कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। मुख्यालय बेलगाम, नवी मुंबई। रेल मंत्रालय के अधीन सरकारी संस्था है। कोंकण रेलवे विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। ये बात भी आप याद रखेंगे कि भाई ये विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। देखिए, कोंकण जो रेलवे थी, इसका प्रारंभ 1998 से किया गया था, लेकिन अगर हम देखें तो 1990 में कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ये बात आप याद रखेंगे, स्थापना कहे और प्रारंभ कहे दोनों में अंतर होगा यहाँ पर। जैसे कि मोनोरेल, भाई मोनोरेल क्या होते हैं, भारत की पहली मोनोरेल जो है वर्तमान मुंबई में संचालित की गई थी, और वर्तमान में भी एकमात्र शहर है मुंबई जहाँ पर मोनोरेल चलाई जाती है। अर्थात ये छोटी रेल होती है जो कि 3-4 डिब्बों को जोड़कर चलती है, और ये रोड के डिवाइडर व रोड की साइड साइड में होकर चलती है, अर्थात अन्य वाहन भी चलते हैं और ये भी चलती है। इनकी स्पीड बहुत कम होती है, जिसके कारण किसी को दिक्कत नहीं होती। इसकी घोषणा 2008 में की गई थी। प्रारंभ 2 फरवरी 2014 में किया गया था। विस्तार चेंबूर स्टेशन से लेके गाडगे महाराज स्टेशन तक किया गया था। कुल दूरी 20 किलोमीटर, कुल बोगी 4, यात्री 568 जो है इसमें पहली बार बैठे थे। निर्माण हुआ था इसका L&T कंपनी अर्थात लालसन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे वो लास्ट पॉइंट रह गया साथियों, आरपीएफ अर्थात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। गठन हुआ था 1861 पुलिस अधिनियम के तहत। आजादी के बाद 1957 में आरपीएफ अधिनियम लाया गया। वर्तमान में केंद्रीय सशस्त्र बल का जो है दर्जा प्राप्त है। मंत्रालय रेल मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करती है। आदर्श वाक्य इसका यशो लवश्य। 2019 में आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएसएफ जो है रख दिया गया। वर्तमान में इसकी महानिदेशक है डीजी डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा, जो कि एक आईपीएस है, और ये पहली महिला है। यानी अगर स्थापना से अब तक देखें तो 143 वर्ष के इतिहास में ये एकमात्र पहली ऐसी महिला बनी है जो आरपीएफ की महानिदेशक बनी है। नाम है दोस्तों सोनाली मिश्रा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके पूछने के। आपकी साथियों 4500 स्लाइड जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये मैराथन क्लासेस जो है वो आपके लिए रेलवे की हिस्ट्री के जो है हम कहें तो रेलवे हिस्ट्री के जो है रिवीजन, क्विक रिवीजन के तौर पर बहुत ही शानदार और रामबाण साबित होगी। इस क्लास को आप जो है एक बार अब देख सकते हैं, और अपना पेपर से जस्ट पहले 2 दिन पहले भी इसको देखकर आप अपने नंबरों में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे। ये जो है आपसे हमारा वादा है साथियों। इस क्लास को जो है आप बहुत शानदार व अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक देखना, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक से बेसिक पॉइंटों को जो है रखा गया है। बहुत बेहतरीन क्लास है ये साथियों, इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि नेक्स्ट जो भी हमारी मैराथन आएंगी, क्योंकि अभी हमारे कंप्लीट कोर्स के लिए जो हम 2 मैराथन क्लासेस और लेके आएंगे, फिर ऐसे ही पूरा जो है कंप्लीट कोर्स इसी माध्यम से करा देंगे। इसमें मान के चलिए 5 घंटे में भी हम कंप्लीट कराते हैं, तो आप डबल स्पीड में भी चलाएंगे 2x पर, तो आप 2.5 घंटे में जो है इसका पूरा जो है संपूर्ण रिवीजन कर पाएंगे। चलिए साथियों, आज की क्लास बहुत शानदार व आराम से जो है संपूर्ण हम करा पाए हैं। इसके लिए आपको साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि जो है सभी साथी हमारी इस मेहनत का जो है लाभ उठा सके। बहुत समय लगता है दोस्तों इस तरह की क्लासेस कंडक्ट करवाने में, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कोई नहीं, आप इसको देखिए, जो है आप इससे फायदा उठाइए। हमारे लिए वही सबसे बहुत शानदार जो है गिफ्ट होगा आपकी तरफ से, कि आप जो है इसके माध्यम से पढ़कर जो है अपनी परीक्षा में DFCCIL के जो 45 नंबर है उसमें जो है अपना नंबर इंक्रीज करिए। ठीक है भाई, चलिए क्लास हम समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट मैराथन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।